थैंक यू सो मच सभी को राधे राधे। वेलकम टू द लाइफ चेंजिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी टीम ईगल की टीम में आप सभी लीडर्स का मोस्ट वेलकम है। एक बार रिमाइंडर कॉल और मैसेजेस जरूर कीजिएगा उन लीडर्स का जिन्होंने इस बिजनेस की शुरुआत कर दी है। तब तक सुबह की शुरुआत हो रही है तो आई नो थैंक यू का सिलसिला तो शुरू करना ही चाहिए, है ना। सो थैंक यू फॉर राधा रानी, जिनकी वजह से हमेशा मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ पा रही हूँ और उनकी कृपा से मैं अपनी लाइफ में सारी चीजें कर पा रही हूँ। और थैंक यू सो मच उन सारे टीचरों का जिन्होंने हमेशा मुझे बहुत सारी नॉलेज के साथ साथ अपनी जिंदगी में कैसे आपको आगे बढ़ना है, किस मोड़ पर कौन से सवालों के जवाब आपको कब कहाँ कैसे देने हैं। और थैंक यू सो मच मेरे पेरेंट्स का, स्पेशली मेरी मदर का, जिन्होंने हमेशा मुझे ये सिखाया कि वैशाली अगर आप अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हो तो आप कामयाब जरूर होगे। एंड थैंक यू सो मच मेरे अपलाइन मिस्टर प्रमोद ठाकुर सर का, जिनकी मदद से आज मैं अपने परिवार के सपने साकार करने जैसी बन रही हूँ। एंड थैंक यू सो मच फिर सुपर अपलाइन मिस्टर मिलिंद मिटांगे सर का, जिनके मदद से मैं कभी भी फील्ड में वीक नहीं होती। और थैंक यू सो मच टीम ईगल के उन सारे लीडर्स का जो हमें हमेशा वो इंफॉर्मेशन देते हैं जिनकी मदद से हम अपने बिजनेस के अलावा अपनी पर्सनल लाइफ के भी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन हम ले पाते हैं। अब आज का सेशन होने वाला है बहुत ज्यादा स्पेशल, बिकॉज आज के सेशन में आपको ये पता चलेगा कि लीडर तो सभी होते हैं, बट लीडर के अंदर कौन कौन सी चीजें स्पेशल होनी चाहिए जो कि आपको आपकी लाइफ में परफेक्ट लीडर के अलावा भी और वो वाले लेवल पर पहुंचाते हैं, ताकि सारे लीडर्स आपको बोले कि हम तो लीडर हैं बट हमें उनके जैसा बनना है। तो आइए सुनते हैं उन्हीं से कि ऐसी क्या खासियत बात है टीम ईगल में हर जगह उनके चर्चे हैं और हर एक लीडर उनके जैसा बनना चाहता है। हैंडराइज की मात्रा जरा बढ़ाइएगा। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि एक बार अपने अपने लीडर्स को वापस रिमाइंडर कॉल और मैसेजेस जरूर कीजिएगा, बिकॉज आज का सेशन कुछ ऐसा होने वाला है जो कि आपकी लाइफ में कैसे चेंजेस आने हैं। ये एक सेशन गेम चेंजर सेशन होने वाला है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपके लिए चैट बॉक्स ओपन है तो मोस्ट वेलकम उनके लिए जरूर लिखिएगा, बिकॉज आज की इस मीटिंग में आपको वो सारी चीजें मिलेंगी जिसका आपको बेसब्री से था इंतजार। और जो भी फील्ड में आपको क्वेश्चंस वगैरह आ रहे उन सारे सवालों के जवाब आपको आज यहाँ पर मिल जाएंगे। सो दिल थाम के बैठिएगा। अब हम जा रहे हैं मुंबई, जहाँ से मैं भी हूँ। मैं उनसे 1000 बार फिजिकली मिल चुकी हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि अगर लीडर बनना ही है देन उनके जैसा बनना है। ऐसी क्या खूबियत है उनसे, ऐसी क्या खूबियां हैं उनमें, आइए जानते हैं उन्हीं से। सो मोस्ट वेलकम है मिस्टर मिलिंद सर एज अ मेरे सुपर अपलाइन टीम ईगल के पैनल पर। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया वैशाली मैडम। क्या मेरी वॉइस आप तक पहुंच पा रही है क्लियरली? यस सर, आपकी वॉइस वीडियो दोनों क्लियर है। थैंक यू वेरी मच। बहुत ही शानदार आपकी होस्टिंग, और हमेशा आप रेडी रहती है मॉर्निंग इवनिंग कोई भी सेशन हो, और एक्साइटमेंट आप में भरपूर है और एनर्जी भरपूर है, कुछ करने की चाहत है, और यही चाहत यही एनर्जी यही एक्साइटमेंट आपको टॉप पे लेके जाएगा। सभी को, जितने भी साथी आप में मौजूद नए पुराने, सभी के अंदर एक एक्साइटमेंट चाहिए, एक एनर्जी चाहिए, एक पॉजिटिविटी चाहिए आगे बढ़ने के लिए, और जुनून जज्बा और मेहनत करने की तैयारी चाहिए। आप सबका धन्यवाद, और खास करके वैशाली मैडम का धन्यवाद, आज उन्हें होस्टिंग का जिम्मेदारी संभाला, बहुत बहुत शुक्रिया। और धन्यवाद करना चाहूंगा मेरे ग्रेट अपलाइन इस टीम ईगल के फाउंडर मिस्टर एच जी पांडे सर का, जिन्होंने आज मुझे मौका दिया बात करने का। और धन्यवाद करना चाहूंगा मिस्टर लाडो कोटनिको जी का, जिन्होंने आज हमारे सभी के लाइफ में एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म दिया है, जिसके थ्रू हम लोग सपने देख पा रहे हैं, क्योंकि प्लेटफॉर्म भी होना जरूरी है, दिखना चाहिए कि वहां से मिल सकता है। तो ऐसे लाडो सर को भी धन्यवाद। अगर उन्होंने ऐसे बेहतरीन से बेहतरीन प्लेटफॉर्म क्रिएट नहीं किए होते, क्योंकि उनका क्रिएटिव माइंड है, कुछ बड़ा सोचे, कुछ अलग करना चाहते हैं, इसके वजह से उनके पास, उनके खजाने में, उनके माइंड में बहुत सारी आइडियाज है जिनको धीरे धीरे करके इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। उसमें से ये जो प्रोजेक्ट है मेटावेल का और आने वाला बूस्ट है ना, बहुत सारे प्रोजेक्ट पाइपलाइन में, वही आइडिया का एक माध्यम है। हमें जो उनके थ्रू आइडिया मिलते हैं उसके ऊपर हम लोग काम करते ढंग से तो बड़े लेवल पे पहुंच सकते हैं। बहुत सारे साथी पहुंच चुके हैं ऑलरेडी, और बहुत सारे साथी सपने देख रहे। सपने इसलिए देख रहे कि प्रोजेक्ट में दम है, सपने इसलिए देख रहे कि टीम ईगल में दम है, सपने इसलिए देख रहे कि हमारे सिस्टम में दम है, सपने हम लोग इसलिए देख पा रहे क्योंकि हमें लगता है कि 100%
100% इसमें इस प्रोजेक्ट में तो पूरे हो ही सकते हैं। हमने बैकग्राउंड में बहुत सारे काम किए होंगे, पिछले कई सालों से हम लोग बिजी है, कहीं ना कहीं जॉब में, कहीं ना कहीं बिजनेस में, कहीं ना कहीं नेटवर्क इंडस्ट्री में हम लोग ने काम किया, सपने वहां पे भी हमने देखे, लेकिन पूरे होंगे कि नहीं होंगे कुछ समय बाद हमें लग रहा था कि पूरे शायद नहीं होंगे, क्योंकि हमने बहुत सारा मेहनत सभी ने वहां पे कर दिया। जॉब में किया होगा, बिजनेस में किया होगा, छोटे मोटे नेटवर्क मार्केटिंग जैसी कंपनी हमने स्टार्ट की ताकि हमारे सपने पूरे हो सके, लेकिन वहां पे दिख नहीं रहे सपने पूरे होंगे कर। लेकिन यहाँ पे मेटावेल में वो सारी चीजें आपको दिख रही है, जो दिखती है वो पॉसिबल है कि वो क्लियर हो सकती है, सपने हमारे पूरे हो सकते हैं। उस समय मेहनत करने की तैयारी बनानी होगी, रेडी होना होगा हर सिचुएशन के लिए। हर वो प्रॉब्लम जो हमें बिजनेस में आते हैं उससे निकलने के लिए हमें रेडी रहना है। हमें मुड़ना नहीं है, हमें बैक नहीं करना है, हमें वापस नहीं जाना है। अगर स्टार्ट कर दिया तो एंड तक रुकना है, जब तक हम सफल नहीं होंगे। क्योंकि यहाँ पे हमने बहुत सारे बहुत सारा काम करके, मेहनत करके, बहुत सारा एक्सपीरियंस लेके आज मेटावेल में हमने बिजनेस की शुरुआत की। तो हमें पता है शायद कि ऐसा बिजनेस, ऐसा अपॉर्चुनिटी मार्केट में अभी फिलहाल के लिए नहीं है। फ्यूचर में क्या होगा, आने वाले समय में क्या होगा बोल नहीं सकते, लेकिन अभी फिलहाल करंट सिचुएशन 2026 की अगर बात करूं तो ऐसा जो प्रोजेक्ट है मिस्टर लाडो सर का मेटावेल, ऐसा प्रोजेक्ट मार्केट में कहीं पे भी आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। इतने बेहतरीन इसमें यूनिक पॉइंट्स है। अगर आप समझ गए, जो भी इंसान इस बिजनेस को समझता है, जिन्होंने भी बैकग्राउंड में बड़ी मेहनत की है, बड़े बड़े सपने देखे थे लेकिन क्लियर नहीं हो पाए, ईमानदारी से मेहनत की, डेडिकेशन से मेहनत की, लेकिन नहीं हो पाया, सफलता नहीं मिल पाई। लेकिन मेटावेल अगर आपने स्टडी किया होगा ढंग से तो आपको समझ में आया होगा कि इसमें वो सारे सपने मेरे पुराने जितने भी है जो मैंने दफन कर दिए थे, अभी वक्त आ चुका है कि वो जो सपने आपने दफन कर दिए थे कि अभी हो ही नहीं सकता, उसको वापस आपको जमीन से निकालना पड़ेगा और वो सपनों को इस मेटावेल में पूरा करने की ताकत पूरी लगानी पड़ेगी। और यकीन मानिए इस बिजनेस में अगर आपने अपनी पूरी 100% एफर्ट लगा दिए, अपनी पूरी 100% ताकत लगा दी, 2-3-5 साल हम टिके रहे, दिमाग में कोई कचरा, दिमाग में कोई डाउट्स ना रखते हुए, सिस्टम को फॉलो करते हुए, अपने अपलाइन के साथ कंधे से कंधा मिला के हर सिचुएशन में खड़े रहने के लिए, अच्छे बुरे, बैड गुड, अच्छी सिचुएशन बुरी सिचुएशन लगे रहे, डिस्टर्ब ना हुए, माइंड को खराब होने ना दिया, अपने आप को कंट्रोल कर लिया, आप यकीन मानिए इस बिजनेस में वो सारी खुशियां प्राप्त कर सकते हैं जिसकी आपको तलाश है। तो कितने साथी ये चाहते कि लाइफ में आज तक बहुत टाइम पास है यार, बहुत ज्यादा हमने टाइम पास कर दिया, अभी वक्त है उठने का, अभी वक्त है जागने का, अभी वक्त है अचीवमेंट करने का, क्योंकि लाइफ एक ही है हमारे पास, एक ही लाइफ मिली है, उसमें अगर हमने टाइम पास कर दिया, उसमें अगर हम सीरियस नहीं हुए तो जिंदगी भर पछताना पड़ेगा, जिंदगी भर हमें एडजस्टमेंट की लाइफ जीनी पड़ेगी, जिंदगी भर हमें दूसरों के सहारे जीना पड़ेगा, जिंदगी भर हमें दूसरों की सफलता देख देख के खुश होना पड़ेगा, दूसरों की गाड़ियां, दूसरों के घर, दूसरे की अचीवमेंट, दूसरे के बहुत सारे जो होते परिवार के लिए जो करते, वो सब कुछ देख के हमको पछताना पड़ेगा, काश मैंने तब सीरियसली मेटावेल कर लिया होता तो आज वो सिचुएशन हमारे ऊपर नहीं आती। तो कितने साथी ऐसा सोच रहे कि यार अभी सीरियस लेना ही पड़ेगा, बहुत हो गया टाइम पास। मेटावेल हमने स्टार्ट करने के बावजूद भी हमने सीरियसली काम नहीं किया। आज भी यहाँ पे बहुत सारे साथी है जो आज भी इस बिजनेस को सीरियसली नहीं, लाइटली ले रहे, करेंगे, देखेंगे, समझेंगे, अपलाइन जब जब बोलता है तो फिर वो आते हैं, एक आधा मीटिंग अटेंड करते, फिर 15 दिन गायब, 1 महीना गायब, फिर अपलाइन फोन करता है, फिर थोड़ा सा उनको समझाता है, फिर मोटिवेट करता है, फिर उसको काउंसलिंग करता है, फिर माइंड सेट करता है, फिर वो जागते हैं, चलो अब आपसे करेंगे, वापस 1-2 दिन आते, वापस वो कोमा में चले जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे साथी जो कंटिन्यू नहीं कर पा रहे, बीच बीच में वो गैप करते बड़ी, फिर अपलाइन मोटिवेट करने के बाद फिर वापस आते, फिर 1-2 दिन काम करते, फिर वापस कोमा में चले जाते। तो हमें कोमा में नहीं जाना है, हमें लगातार एक्टिव रहना, लगातार जिंदा रहना, लगातार वर्किंग में रहना है, तब जाके हमें बड़ी सफलता मिल सकती है, क्योंकि सफलता आसान नहीं है, आग का दरिया है, पार करके जाना। अगर ऐसे आसान हो जाए तो सब लोग सफल बन जाते बिना काम। प्लेटफॉर्म मिल चुका है। मैं हमेशा मेरे जितने भी लोग जिनसे मैं बात करता हूँ, फिजिकली प्रेजेंटेशन देता हूँ या किसी से भी काउंसलिंग करता हूँ, तो जरूर ये मैं बात बोलता हूँ कि सर आप इस बिजनेस को क्या समझे क्या नहीं समझे मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आप सीरियसली इस बिजनेस को करते हैं, क्योंकि प्लेटफॉर्म राइट है, अगर आपने स्टडी किया होगा तो प्लेटफॉर्म एकदम राइट है, और सफल बनने के लिए मैचिंग होना जरूरी है, सफल होने के लिए मैचिंग होना जरूरी है, आप और आपका प्लेटफॉर्म।
जिस दिन आप और आपका प्लेटफॉर्म मैच हो गए, सही ट्रैक पे आ गए, उस दिन आपको सफल बनने से कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि अगर आपका प्लेटफॉर्म सही है और आप गलत है, आपकी हैबिट अगर सही नहीं है, आप सीरियस नहीं है, आप आलसी है, तो फिर प्लेटफॉर्म कितना भी सही हो, आप सफल नहीं बन सकते। दूसरे ओर से देखेंगे, आप कितने भी सही है, आपने बहुत सारी कंपनी में आज तक काम किया, सही थे आप, मेहनत भी कर रहे थे, डेडिकेशन भी आपके अंदर था, सब कुछ आपने कमर तोड़ मेहनत की, जी जान से लगी, लेकिन शायद वहां पे उस लेवल का प्लेटफॉर्म आपने सिलेक्ट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको लगी है, क्योंकि आपने जो प्लेटफॉर्म सिलेक्ट किया होगा आज तक उस लेवल का, उस दम खम का नहीं होगा। आप कितने भी मेहनत करते थे, कितना भी अच्छा काम करते थे, कितना भी ईमानदार थे, कितना भी हार्डवर्क करते, लेकिन शायद उस प्लेटफॉर्म में उतनी ताकत नहीं थी, उतना पोटेंशियल नहीं था, इसकी वजह से आप मेहनत करने के बावजूद भी आप असफल बने। तो बहुत सारे साथी है जिन्होंने बहुत मेहनत की है, 2 साल 20 साल 30 साल 40 साल से लोग मेहनत कर रहे, लेकिन बहुत सारे साथियों को सफलता नहीं मिल पाई। इसका मतलब ये नहीं कि आपके अंदर दम नहीं है, आप कुछ कर नहीं सकते, 100% कर सकते, बस सिलेक्शन आज तक शायद गलत हुआ है। वही भी अगर मेटावेल की बात करें तो लोगों ने ऐसे लोगों ने इस बिजनेस को सिलेक्ट करके थोड़ा सा मेहनत कर लिया शुरुआत में, और कहां से कहां पहुंच गए, बड़ा इनकम कमा के साइड में हो गए, बड़ा इनकम कमाया उन्होंने, क्योंकि प्लेटफॉर्म में ताकत है, प्लेटफॉर्म दमदार है। और जो दमदार लोग थे प्लेटफॉर्म के दमदार में, जो दमदार लोग थे, जो समझ रखते थे बिजनेस की, बिजनेस माइंडेड थे, क्वालिटी पर्सन थे, ऐसे लोगों ने तो इतिहास रच दिया, ऐसे लोगों ने इतिहास रच दिया, अरबों खरबों का इनकम ले लिया। आप सोचिए, जो सीरियस नहीं थे, नॉर्मल थे, उनके हाथ में लग गए मेटावेल प्रोजेक्ट, उन्होंने लाइफ बना दी। और जो सीरियस थे, जो डेडिकेशन से काम किया, उन्होंने अपने आप को लीडरशिप के ऊपर काम करे, ओनरशिप के ऊपर उन्होंने बिलीव रखा कि मेरा बिजनेस है, उन्होंने तो इतिहास रच दिया। ऐसे कुछ उन्होंने इनकम किए जो पिछले कई सालों से नहीं किए थे, और आगे भी वो रिकवर जो उस बिजनेस से करना चाहते तो नहीं हो सकता था। अगर आप सीरियस है, यहाँ पे जितने भी साथी मौजूद है, 237 साथी यहाँ पे है। अगर आपको लगता है कि टाइम पास बहुत हो रहा है लाइफ में, तो टाइम पास मत करें, टाइम पास करने का दिन खत्म हो चुका है, कुछ बड़ा करने का। मार्केट बहुत कंपटीशन वाला बन चुका है, चाहे वो जॉब हो चाहे बिजनेस हो। अगर हमने अपने सपनों के लिए काम नहीं किया, अगर अपने करियर के लिए हमने आज सीरियसनेस नहीं दिखाया, अगर हमने डेडिकेशन से काम नहीं किया, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिलने के बावजूद भी, तो जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। ऐसा मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा। तो आशा करता हूँ कि यहाँ पे जितने भी साथी है, और आशा करता हूँ कि जितने भी साथी इस बिजनेस में आ चुके हैं, वो अपने जितने भी नए साथी इस बिजनेस में कनेक्ट होते हैं, उन सभी को इस जूम प्लेटफॉर्म पे लाए, उनका माइंडसेट करे, उनका काउंसलिंग करे, उनको बताए, समझाए कि आपका जूम में आना कितना जरूरी है। अगर आप इसमें कामयाब हो गए, अपनी टीमों को आदत लगाने में आप कामयाब हो गए, लगातार आपकी टीम आपके साथ 2 महीना 3 महीना 6 महीना साल भर, जब से वो जुड़े तब से आखिर तक आपके साथ अगर है, और सीरियसली इस मीटिंग ट्रेनिंग को सुनते हैं, हर वो सिचुएशन लाइफ में आने के बाद जब मीटिंग ट्रेनिंग से बाहर निकलते तो सिचुएशन को हैंडल कर पाएंगे। तो ऐसे तमाम जितने भी आपके टीम में लोग हैं, अगर आप उनसे बैठ के, हम लोग क्या करें, जोड़ के छोड़ दे रहे, आंकड़ा क्यों नहीं बढ़ रहा है, हम जोड़ के छोड़ रहे, काउंसलिंग नहीं कर। जैसा हम लोग प्रोडक्ट बेस में काम किया करते थे, जबरदस्ती से उनको मीटिंग तक लाते थे, हॉल तक लाते, जबरदस्ती से। हमें पता था कि उनको जब तक पुश नहीं करेंगे, उनको धक्का, जैसा बच्चा होता है स्कूल में जाने वाला, जबरदस्ती करते हैं हम लोग। या कोई मेहमान आता है खाना खाने के लिए हमें घर पे, तो हम लोग जबरदस्ती से उनके प्लेट में सर्व करने की कोशिश करते हैं। वो नहीं बोलता, फिर भी उनको आदर से बोला, नहीं सर आपको लेना है, 1 रोटी तो लेनी है सर आपको। कितने लोग अपने घर में कभी मेहमान आता तो उनको वो ना बोलता है, फिर भी उसके प्लेट में हम लोग चाहे चावल हो, चाहे दाल हो, चाहे सब्जी हो, देते कि नहीं देते। हमें लगता है कि शायद ये शर्मा रहे हमारे घर पे, हम बोलते कि शर्मा मत सर, बिंदास खाओ, आपका ही घर है, बिंदास आप खाओ, मत शर्माओ, बोलते भी हम लोग, और उसको जबरदस्ती से खाना खिलाते। कितने लोगों को पता है, और कितने लोग ऐसा करते कि अपने मेहमान को हम लोग पेट भर, बोलते नहीं सर मेरा हो गया, मेरा पेट भर गया। नहीं सर, ऐसा कुछ, ऐसा कैसा पेट भर गया, आप खाओ, एक रोटी तो खानी पड़ेगी आप। तो फिर भी हम लोग 1 रोटी उनको परोसते, लाओ खाओ सर, बिंदास खाओ। तो वैसे हमें आज इस बिजनेस में, हमारे जितने भी इस बिजनेस में कनेक्ट हो चुके हैं हमारे साथ लोग, इस बिजनेस की शुरुआत कर चुके हैं, शायद वो इतने सीरियस नहीं है, शायद उनको लग रहा है कि मेरा पेट भरा है, लेकिन फिर भी आपको बोलना है, शायद उनको लगता है कि मेरे पास बहुत नॉलेज है, फिर भी आपको उनको जबरदस्ती बोलना है कि सर
आप जूम मीटिंग में आइए। आप यकीन मानिए, अगर 2-3-6 महीना साल भर अगर आपने जूम मीटिंग को देखा, समझा, स्टडी किया, तो आपके लाइफ में जो भी चैलेंजेस है वो सारे चैलेंजेस दूर करने की ताकत इस जूम मीटिंग में है और इस प्रोजेक्ट में है। लेकिन इस प्रोजेक्ट का बेहतरीन आपको नॉलेज लेना पड़ेगा, क्योंकि नॉलेज से आप आगे बढ़ सकते हैं, नॉलेज के दम पे ही आप टॉप पे जा सकते हैं। तो अभी हो सकता है उनको उनके मोबाइल को लेके उसमें अलार्म सेट करना है, 2 से 3 अलार्म सेट करिए। जैसा अभी तीसरा भी हमारा सेशन 9:30 का चालू हो चुका है ना, तो अगर सुबह का हम लोग 6:30 का अलार्म सेट करते हैं उनके मोबाइल में, सेट कर जो भी नया बंदा जुड़ता है कंपल्सरी कुछ जो पॉइंट है उसको हमें करने की शुरुआत अभी कर देनी होगी। हमें ये नहीं सोचना कि वो क्या सोचेगा, ये क्या सोचेगा, हमें सिर्फ ये सोचना है कि उस इंसान का तरक्की कैसे हो, जो हमारे साथ जुड़ा है उसको भी बोलिए कि सर मैं ये सोच रहा हूँ कि आपके लाइफ में परिवर्तन कैसे हो, आपके लाइफ में सक्सेस आपको कैसे मिले, आपका परिवार कैसा खुशहाल हो, आपकी लाइफ में एडजस्टमेंट जो वर्ड है उसको कैसे मैं निकालूं, मैं इसी के बारे में सोच रहा हूँ। आप क्या सोच रहे हैं सर? मैं तो आपके बारे में सोच रहा हूँ, ये सारी चीजें मैं आपके बारे में सोच रहा हूँ कि मेरा जो दोस्त है, मेरा जो साथी है, मेरा जो पार्टनर है, मेरा जो कलीग है, मेरा जो रिश्तेदार है, वो ये सारे प्रॉब्लम से निकले, उसके लाइफ में एडजस्टमेंट ना हो, उसके सारे सपने पूरे हो, वो बेहतर से बेहतर अपनी लाइफ और अपने परिवार को अच्छी लाइफ दे सके और खुशहाल रहे, एकदम खुश रहे, पैसे की कोई उसको तंगी ना हो, पैसे के लिए उसको सोचना ना पड़े, है ना, घर गाड़ी मकान हर वो चीज इजीली इस बिजनेस में आ जाए, उसके लिए मैं आपके लिए प्लानिंग कर रहा हूँ। आप क्या सोच रहे हैं सर? क्या मैं सही सोच रहा हूँ कि गलत सोच रहा हूँ आपके लिए? बोले यस सर सही सोच रहे हैं। तो अगर मैं आपके लिए सही सोच रहा हूँ, अगर आपके लिए मैं अगर बढ़िया सोच रहा हूँ, तो आपको क्या लगता है, आपको साथ देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? देना चाहिए सर। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे सर कि आसानी से ऐसी चीजें नहीं मिलेंगी, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपने मोबाइल में अलार्म लगाइए। हो सकता है कभी कभी आपको याद ना रहे कि मीटिंग का टाइम हो चुका है, तो जब अलार्म बजेगा तो आपको याद आए कि यस मीटिंग का टाइम हो चुका है। तो आप ट्रैवलिंग में हो, घर पे हो, बाहर हो, कहीं पे भी हो, तो आपको याद आएगा कि मुझे 8:30 बजे की मीटिंग अटेंड करनी है, 8:30 बजे का मुझे प्रेजेंटेशन देखना है और कई लोगों को मुझे इन्वाइट करना है, क्योंकि मुझे सपने पूरे करने हैं। अगर मेरा अपलाइन मेरे सपनों के लिए काम कर रहा है तो मैं क्यों नहीं सीरियस हो सकता? तो ये उनको लगेगा। 6:55 की मीटिंग होती तो 6:30 का अलार्म सेट करना पड़ेगा। आज तक हमें 9 बजे उठने की आदत थी। सर आप कितना बजे उठते हैं? 9 बजे, 10 बजे। तो क्या लगता है इतने सारे सालों से आप 10 बजे उठ रहे हैं, तो कुछ परिवर्तन हुआ, कुछ चेंजेस हुआ? अभी आप अगले 2-3-6 महीने के लिए 6 बजे उठ के देखिए, 6:30 बजे उठ के देखिए, यकीन मानिए जैसा मेरे लाइफ में परिवर्तन हुआ आपके भी लाइफ में बड़ा परिवर्तन हो सकता है। तो सुबह उठने की आदत अच्छी है या बुरी है सर? आप ही बताइए। दुनिया के जितने भी सफल लोग हैं आज जो सफल बने तो लेट उठ के बने कि जल्दी उठ के बने? बोला नहीं सर जल्दी उठ के बने। तो हमें क्या करना है, सफल बनना है कि असफल बनना है? सफल बनना है। तो क्या लगता है कि लेट उठने से सफल बन पाएंगे? 10 बजे 11 बजे उठेंगे तो क्या शेड्यूल रहेगा अपने पास? कैसे हम लोग काम कर पाएंगे? कैसे सफलता प्राप्त कर पाएंगे? हमें आदत नहीं है। तो क्या लगता है आदत सुधारी जा सकती है कि नहीं जा सकती है? किसके हाथ में, किसके कंट्रोल में? वो बोलेगा हमारे कंट्रोल में। तो जो चीज हमारे कंट्रोल में है उसके ऊपर काम किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता? किया जा सकता है। जल्दी उठा जा सकता है कि नहीं जा सकता? 6 बजे उठना कोई गलत चीज है क्या? 6 बजे उठ सकते कि नहीं उठ सकते? रात को अगर 12 बजे भी आप उसको शेड्यूल दो। रात को अगर 12 बजे भी आप सोने की कोशिश करते, 12 बजे भी सोते तो 6 घंटे की नींद आपको मिलती है। आराम से 6-6:30 बजे उठ के आप 7 बजे का सेशन आप अटेंड कर सकते कि नहीं कर सकते? आप ही बताइए। बहुत मुश्किल है कि बहुत आसान है? बोला सर मुश्किल तो नहीं है। तो क्या लगता है करेंगे? अपने आप को साबित करेंगे? आपके लिए करना है, आपको आपके खुद के लिए करना है, आपके परिवार के सपनों के लिए। क्या आप उठ नहीं सकते 6 बजे 7 बजे? क्या इतना टफ है 7 बजे उठना? नहीं सर टफ तो नहीं है। तो यकीन मैं करूं आपके ऊपर, आप उठेंगे मॉर्निंग में कल से शुरुआत करेंगे? यस सर करूंगा। तो ऐसा शेड्यूल बनाइए, उसके मोबाइल में अलार्म लगाइए, थोड़ा सा पुश करिए, थोड़ा काउंसलिंग करिए, जबरदस्ती करिए और उनसे कमिटमेंट दीजिए कि हम और आप मिलकर आगे बढ़ेंगे सर, जिसमें दोनों की सहयोग की जरूरत है। मैं तो सहयोग करूंगा क्योंकि मुझे आगे बढ़ना है, मेरे बड़े बड़े सपने सर, और आज ऊपर वाले की दया से मुझे अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है, तो मैं इसमें फेल नहीं होना चाहता। इतना बेहतर प्लेटफॉर्म मिलने के बावजूद भी मैं अगर कुछ गलत काम करूं, अगर मैं सिस्टम को फॉलो ना करूं, फेलियर जैसा काम करूं, तो मैं सफल नहीं बन सकता और मैं असफल नहीं बनना चाहता। बहुत टाइम पास हो गया मेरे लाइफ में, अभी मुझे सारे सपनों को पूरा करना है और मैं सर डेडिकेशन से आपके हाथ लगूंगा। आप यकीन मानिए, आप ट्रस्ट कीजिए कि मैं आपको वो सारी चीजें दूंगा
जो आपको चाहिए, लेकिन आपकी तरफ से भी वो कमिटमेंट चाहिए। मैं तो मेरी तरफ से रेडी हूँ, आप अपनी तरफ से रेडी है क्या? बोले रेडी। तो करते अगले 6-7 महीना, साल भर, 2-3 साल लगातार हम लोग मेहनत करेंगे और अपने सारे सपनों को पूरा करेंगे। यस सर। तो ये अलार्म लगा दीजिए, 6:30 का अलार्म लगा दीजिए मॉर्निंग में, शाम के टाइम पे 8:15 बजे का अलार्म लगा दीजिए और वापस आप 9:30 का अलार्म लगा दीजिए। ये 3 अलार्म कंपलसरी कर लीजिए उसके मोबाइल में और उसको काउंसलिंग कर दीजिए। जो भी इंसान आपके साथ आता है उसको लेके बैठ के काउंसलिंग करना जरूरी है। उसके बावजूद भी अगर नहीं आता तो उसको छोड़ दीजिए। अगर इतना सीरियस करने के बावजूद भी अगर कोई इंसान कोऑपरेट नहीं कर रहा है तो फिर उसके ऊपर काम करना बेकार है। मैं तो नहीं करता। अगर वो सिस्टम फॉलो, मुझे देखता हूँ मैं 15 दिन 10 दिन, अगर वो नहीं कर रहा तो मैं मेरा टाइम एनर्जी बर्बाद नहीं करता, चाहे वो कुछ भी सोचे, क्योंकि वहां पे काम करना बेकार है, उसके ऊपर काम करना बेकार है। उसको अपने करियर की पड़ी नहीं है, अपने बच्चों की, बीवी की, अपने फैमिली की नहीं पड़ी है। तो इतना कुछ समझाने के बावजूद भी अगर वो सीरियस ही नहीं है तो बार बार 10 बार उसके पीछे पड़ के कोई मतलब नहीं। इसका मतलब वो सीरियस नहीं है, वो सिर्फ टाइम पास कर रहा है। तो और हमें भी टाइम पास नहीं करना है। मुझे तो टाइम पास नहीं करना है, मुझे प्रोडक्टिव काम चाहिए, मुझे वर्किंग वाले लोग चाहिए जो सीरियस है, जो कुछ बनना चाहते हैं, उसके ऊपर मैं एनर्जी लगाऊंगा ना। जो टाइम पास किए जा रहा है, कब से समझा रहे और फिर भी नहीं समझ पा रहे, तो फिर वहां पे बेकार है काम। तो हमें काम को बेकार नहीं करना है। क्वालिटी वाले लोग हमें ढूंढने, चूज करने, उनसे कमिटमेंट लेनी है, उनकी डायरी बनवानी है। डायरी में सारे सक्सेस के पॉइंट बताने हैं जिससे हम सफल बन सकते हैं, और उनको बताना पड़ेगा कि सारे सक्सेस के पॉइंट हमें फॉलो करने होंगे, सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, हकीकत में इसको फॉलो करना होगा, तब जाके हमें सफलता मिल सकती है। और ये ज्यादा देर नहीं है। हमने ऐसा प्लेटफॉर्म जो है नेटवर्क इंडस्ट्री, जिसमें हमें पैसिव इनकम की तरफ इंडस्ट्री लेके जाती है। कुछ समय ही काम करना होता है, उसके बाद तो मैनेज ही करना हो। कुछ समय का काम, उसके बाद सिर्फ मैनेज करना है। लेकिन जॉब में नहीं, जॉब में लाइफ टाइम आपको काम करना पड़ेगा, अपने बिजनेस में लाइफ टाइम काम करना पड़ेगा। आप जल्दी पैसिव इनकम में नहीं जा पाएंगे। लेकिन नेटवर्क इंडस्ट्री ऐसी चीज है, कम समय में, कम बजट में आप अगर डेडिकेशन से अपना नेटवर्क बनाते हैं तो आप कम समय में 2-3 साल के अंदर पैसिव इनकम पे जा सकते हैं। आपका एक ऑटोमेशन पे सिस्टम लग जाएगा जो ऑटोमेटिक काम करेगा, आपकी टीम ऑटोमेटिक काम करेगी, लीडर बनेंगे आपके टीम में, वो अपनी अपनी जिम्मेदारी को संभालेंगे, तो आप फ्री हो सकते हैं। आप दूसरा कुछ सोच सकते हैं इसी बिजनेस को लेकर। आपका कुछ आइडिया पर्सनल, आपको कुछ सेटअप करना है मार्केट में, उसके बारे में सोच सकते हैं और बड़ा इनकम वहां से भी ले सकते हैं। तो इतना बेहतरीन इंडस्ट्री है, लेकिन इसमें सफल बनने के लिए कुछ कायदे कानून है। लोग ऐसे ही काम के, मैं देख रहा हूँ, लोग ऐसे कुछ भी काम किए जा रहे हैं। कुछ तो एथिक होते, कुछ तो पॉइंट्स होते सक्सेस के, उसको हम लोग नहीं समझ पा रहे। नेटवर्क के भी कुछ पॉइंट है, जैसा बिजनेस के पॉइंट है वैसा नेटवर्क कोई अलग चीज नहीं है, कोई मंगल ग्रह से आया हुआ चीज नहीं। नेटवर्क मार्केटिंग लोगों ने ही बनाया, इंडिया के या वर्ल्ड के लोगों ने ही इस नेटवर्क इंडस्ट्री को क्रिएट किया ताकि लोगों को सुविधा हो सके। जिनके पास प्लेटफॉर्म नहीं है टॉप लेवल का, कोई बहुत बड़ा एजुकेशन नहीं है, बहुत बड़ा अमीर बैकग्राउंड नहीं है, ऐसे कुछ लोग हैं जिनको सफल बनना है कम बजट में, बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के, बिना टेंशन के, उनको अगर सफल बनना है तो उन जैसे लोगों के लिए नेटवर्क मार्केटिंग का जन्म हुआ। गरीब लोगों के लिए, आम लोगों के लिए, ताकि आम लोग भी खास बन सके। ज्यादा उनके पास फंड नहीं है, कुछ टेंशन नहीं है, लेकिन अपने लाइफ को चेंज कर सके, अपने लाइफ में भी वो सारी खुशियां पा सके। इसलिए नेटवर्क इंडस्ट्री का जन्म हुआ। उसका कुछ फॉर्मूला बना है। शुरुआत में मीडिएटर को हटा गया, वो मीडिएटर जो चीज होती है उसको हटा के इस सिस्टम को बनाया गया ताकि ऐसी इंडस्ट्री है जिससे माउथ पब्लिसिटी से, पर्सन टू पर्सन प्रचार करके, इस बिजनेस को प्रमोट करके, जो भी मीडिएटर लोग होते बीच वाले, उसको साइड करके उसका जो प्रॉफिट है वो आपको दिया गया। उसका कुछ फॉर्मूला बना शुरुआत के दौर में, प्रोडक्ट बेस आया, या रेफर एंड अर्न बोल सकते हो उसको ना। तो जिसमें मीडिएटर नहीं है, पर्सन टू पर्सन हम लोग रेफर करके इस बिजनेस की जानकारी देके जो प्रॉफिट है उसको ले सकते हैं। आज अगर मेटावेल में बड़े बड़े दिग्गज लोगों को एडवर्टाइजिंग के लिए लिया गया, बड़े बड़े दुनिया के जो धुरंधर लोग हैं, जो नॉलेजेबल लोग हैं, जो एक्सपर्ट लोग हैं, उनको अगर हमने मिस्टर लाडू जी ने एडवर्टाइजिंग के लिए लिया, तो आप सोचिए हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा। या नेटवर्क इंडस्ट्री में बड़े बड़े लोगों को जब लिया जाता है तो प्रॉफिट कम होता है, उनको बांटना पड़ता है ना। अगर शाहरुख खान को लिया जाए तो ही लेगा 10-20 करोड़ रुपए, पिक्चर में तो 100 करोड़ लेता, तो यहाँ पे अगर 20-25 करोड़ भी, 50 करोड़ भी ले ले तो किसके जेब से जाएगा? हमारे आपके जेब से जाएगा। इनकम कहाँ से कटेगा? हमारे इनकम से कटेगा। तो ये जो मीडिएटर वाला चीज है,
ये नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं, आप ही ओनर है। और खास तौर पे मेटावेल में तो यार ये बात तो सच है, आप ही हो ना, कोई क्राइटेरिया नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग का, ना कोई क्लोजिंग है, ना कोई कैपिंग है, ना कोई बॉस है आपके ऊपर, ना कोई कंपनी, ना कोई सिस्टम, कुछ नहीं है। आपको ऑटोमेशन पे एक सिस्टम दिया गया जो ऑटोमेटिक चल रहा है ब्लॉकचेन के थ्रू। आप जो भी काम करते हो आपको ऑन द स्पॉट पेमेंट आता है, पेमेंट मांगने की जरूरत नहीं, मार्केट में मांगना पड़ता है भाई, अपना पेमेंट रुकता है। यहाँ पे तो रुकने का सवाल ही नहीं पैदा होता। ब्लॉकचेन ऑन द स्पॉट अनलिमिटेड, मार्केट में तो लिमिटेशन है ना, इतना ही मिलेगा, कैपिंग है। यहाँ पे तो अनलिमिटेड आपको मिल रहा, तो कितना सीरियस होना चाहिए। हर प्रोजेक्ट जब आता है तो उसका कितना अच्छे से वेलकम करना चाहिए, उसका बढ़िया कितना प्लानिंग करना चाहिए। बूस्ट आने वाला है तो कितने लोग प्लानिंग कर रहे, जो प्लानिंग कर रहे हैं और जो तगड़ी प्लानिंग कर रहे, जो सिर्फ प्लानिंग कर रहे, जो तगड़ी प्लानिंग कर रहे, जो अपने आप को एकदम सरेंडर होकर बिजनेस में 2-3 महीने ऐसा काम करेंगे, ऐसा पैसा कमाएंगे और जितना उन्होंने पिछले 10 साल में, 20 साल में, 25 साल में नहीं कमाया और अगले 25 साल भी नहीं कमा पाएंगे। ऐसा ही प्रोजेक्ट है। तो ऐसे लोग हैं जो 2-3 दिन के अंदर ही यहाँ पे कई करोड़ का इनकम ले लेंगे, तो उनका तो टेंशन खत्म हो गया ना। आप सोच के देखिए, जिनका एक भी रिसाइकल होगा, उसमें एक रिसाइकल 10 पूरा टोटल, तो करीबन 10 करोड़ के आसपास बोले ना, बताया गया ना। जब लॉन्च होगा तो अलग बात है, लेकिन अभी तो आपको कैलकुलेशन बताया गया कि भाई एक रिसाइकल पे 10 करोड़ का इनकम है। तो जो लोग कमर कस के लगे हैं, जो लोग इस बिजनेस में एकदम डेडिकेशन प्लानिंग से लगे हैं, तो क्या लगता है आपको, और जो एकदम 100% एफर्ट लगा के डेडिकेशन से काम कर रहे हैं, एकदम सीरियसली काम कर रहे हैं, क्या लगता है उनको? अगर मैं बोलता एक रिसाइकल भी हो गया उनका तो 10 करोड़ रुपया, और 2-3 रिसाइकल हो गया तो 20-30 करोड़ रुपया, अगर 4-5 रिसाइकल हो गया तो 50 करोड़ के आसपास। अभी आप सोचिए, अगर उसके पास 50 करोड़ या 10 करोड़ भी आ गया तो कितना सारा प्रॉब्लम गया कि नहीं पैसे इनकम में। फिर इधर से चलते ही रहेगा, एक टीएनएस भी चल रहा है, आने वाले जो मेटावर्स आएंगे उसमें भी होगा, पैसा का कोई दिक्कत नहीं, उसमें भी वो अपने अच्छे से अच्छे वर्क करेंगे, तो हर प्रोजेक्ट से बड़ा बड़ा पैसा कमाएंगे। तो उसके लाइफ से जो एडजस्टमेंट का जो वर्ड है, जो टाइम पास वाला वर्ड है, या जो तरस रहा था वो इंसान सक्सेस के लिए, क्या लगता है कितनी सारी खुशियां वो अपने परिवार को दे सकता है। पूरा 1 महीने के लिए पूरा वर्ल्ड टूर कर सकता है मस्त आराम से। भाई बहुत हो गया, बहुत सालों से हम लोग तरस रहे थे, चलो अभी 1 महीना घूम के आते, बच्चों के अभी एग्जाम भी खत्म हो जाएगी, 1 महीने के लिए वर्ल्ड टूर पे अपने परिवार को लेके जाएंगे, बिंदास खर्चा करेंगे, जो सारी खुशियां वो देना चाहते हैं वो सारी देंगे। आप सोच के देखिए, बहुत कुछ हो सकता है, रिलैक्स आप कर सकते हैं। 10-20 करोड़ आपके अकाउंट में होगा, डॉलर पड़े आपके पास 50 करोड़ के, 10 करोड़ के, 20 करोड़, तो क्या टेंशन है आपको। आज जिनके पास बिटकॉइन है या जिनके पास डिजिटल एसेट है, जिन्होंने शुरुआत में मेहनत की थी या मेहनत नहीं भी की थी, एक्टिवली उसके ऊपर काम करके वो डॉलर उन्होंने कॉइन जमा कर लिए और आज वो आराम से कहीं पे भी जाके घूम सकते, पैसिव में घूम रहे। जिनके पास 50, 100, 200 कॉइन है या 100 कॉइन पे बिटकॉइन है, आप सोच के देखिए ना, एक कॉइन उसके पास पड़े, एक कॉइन को टुकड़ों में तोड़ेगा ना, 10 लाख का भी वो रिकवर करेगा, कॉइन बेच के 10 लाख पूरा एंजॉय करके वापस आ सकता है, कोई टेंशन, कोई गम नहीं उसको। उसी प्रकार अपने पास सीएस है, आज सीएस का रेट कम चल रहा है, आने वाले दौर में जब सीएस का डिमांड अभी बढ़ने वाला है, आपको पता है कि बूस्ट की वजह से डिमांड जो है वो इतना हाई होने वाला है कि आपको डॉलर या फिर वो जो कॉइन है मिलने वाले नहीं है जल्दी, तरसेंगे आप, इससे उससे मांगना पड़ेगा, इससे दे उससे दे, अभी भी मांगना पड़ रहा है। पहले हम लोग देखते बाइनेंस पे जाने के लिए कतरा रहे हम लोग, क्योंकि उसमें केवाईसी लग रहा है, तो हम आपस में ही सोच रहे कि भाई कहीं मिल जाए, बाद में देखेंगे अगर नहीं मिलता तो बाइनेंस से खोल देंगे। तो जिसके पास डॉलर होंगे, जिसके पास कॉइन होंगे, आप सोच के देखिए उसके पास कितना जबरदस्त पैसिव इनकम में जाने के लिए वो रेडी है। जिसके पास 50,000 कॉइन होंगे, आप सोच के देखिए क्या पे लोग कमाएंगे। 1 लाख कॉइन होंगे जिसके पास, जिसका रेट $5, $10, $20, $25 या $50 का होगा, आप सोचिए कितना राजा आदमी होगा। कोई उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, कोई भी सिचुएशन हो, घर में शादी हो 10 लाख खर्चा करना पड़े, कोई इशू नहीं, मेरे तरफ से ले लो। घर में कोई भी चैलेंज है, भाई पैसे की जरूरत है, ये लो पैसा तुरंत रेडी। बच्चों ने डिमांड किया, ये लो रेडी है। मिसेस ने कोई डिमांड की, हर त्योहार में एक अलग जेवर देंगे आप, हर त्योहार में अलग जेवर, सोने से लथपथ कर देंगे उनको, सोने से मर देंगे। कितना अच्छा लगेगा बीवी को आपकी। वो बेचारी गहने के लिए, एक अंगूठी के लिए तरस रही पिछले 30 साल से, एक अंगूठी दे नहीं पाए हम। अपने बच्चे तरस रहे, हम खुद ही तरस रहे। तो ये सारी चीजें होगी तो हमें सीरियस होना जरूरी है। आज प्लेटफॉर्म मिल चुका है, बढ़िया है, उसके ऊपर मेहनत करेंगे। अगले 2-3 साल का विजन बनाइए, 3 साल
अपने जो भी साथी लोग आते हैं उनके माइंड में इस बिजनेस को डालिए, काउंसलिंग कीजिए, उससे कमिटमेंट लेना पड़ेगा बहुत ज्यादा। जो कमिटमेंट पे फेल होता है ना, उतरता नहीं ना सक्सेस, जो भी कमिटमेंट पे वो खरा नहीं उतरता है, उसका साथ उसको छोड़ो साइड में, टाइम पास करके मतलब नहीं, बस उसको ढोए जा रहे हैं। ओके, कमिटमेंट पे कमिटमेंट फैल जा रहा है, ना मीटिंग में आ रहा है, ना ट्रेनिंग में आ रहा है, ना आपकी बातों को सुन रहा है, ना सिस्टम में जा रहा है, ना अभी तक प्लान सीखा, ना कोई कुछ नहीं सीखा, उसको ही ढोए जा रहे हैं। बहुत बड़े मार्केट में कमिटेड लोग, जिनको तलाश है, जिनको आगे बढ़ना है, मेहनती लोग हैं, उनको पकड़ो, उनको लेके चलो, उनको आगे बढ़ाओ। लगे पड़े, इसकी वजह से हमारा भी सक्सेस नहीं मिल पा रहा है। हम नॉन प्रोडक्टिव लोगों के ऊपर काम कर रहे हैं, प्रोडक्टिव लोगों पर काम करो, मेहनती इंसान के ऊपर काम करो। और जो प्रोडक्टिविटी नहीं दिखा रहे अभी, उनको समझाओ कि सर इस बिजनेस को आपने क्यों स्टार्ट किया था? आपके पास पैसा ज्यादा हो गया था क्या? आज इतना हालत आपका खराब है, इतना प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में, तो उसमें से भी आप अगर अपने बिजनेस की शुरुआत की तो क्या टाइम पास करने के लिए शुरुआत की थी? क्या मजबूरी आपकी, आप मुझे बताइए। क्या आपका चैलेंज चल रहा है? क्या प्रॉब्लम आपको लग रहा है? क्या डर लग रहा है? आप खुल के मुझे बताइए। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा बैठे उनके घर पे जाके और उनका काउंसलिंग कीजिए कि क्या दिक्कत है, आप मुझे बताइए सर। इतना विश्वास मैंने आपके ऊपर किया था, आपको इस बिजनेस की जानकारी दी, इस बिजनेस में आपने शुरुआत भी की, अभी क्या दिक्कत आ रही है? कहाँ गाड़ी अटक रही है आपकी? प्लीज सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आज के बाद मैं आपके पास नहीं आऊंगा बिजनेस को लेके, बार बार समझाने के लिए नहीं आऊंगा। आज मुझे फाइनली बताइए कि क्या दिक्कत आ रही है, क्या प्रॉब्लम हो रही है, खुल के बताइए। आज के बाद मैं आपके पास नहीं आऊंगा, मैं लिख रहा हूँ। ये मत बोलना कि सपोर्ट नहीं मिला बाद में, ये मत बोलना कि मुझे आगे नहीं बढ़ाया गया, ये मत बोलना कि मैं फेल हो गया। फेल अपने कर्मों से होंगे आप। आज आप मुझे बताइए सीरियसली, आज के बाद या तो सफल बनेंगे, आज के बाद मैं आपको टॉप पे लेके जाऊंगा या तो छोड़ दूंगा। आप बताइए क्या करना है, छोड़ दूं या टॉप पे लेके जाऊं? मुझे तो बढ़ना है सर आगे। लेके बैठिए डायरी, उसको बोलिए डायरी लेके आओ, पेन लेके आओ, लिखो, काउंसलिंग करो, क्या तकलीफ है ढूंढो, उसके लाइफ में क्या प्रॉब्लम चैलेंज है, उसका सोल्यूशन दो। समय नहीं, उसका सोल्यूशन दो। घर में चैलेंजेस है, उसको मोटिवेट करो, उसको एकदम काउंसलिंग करो, माइंडसेट करो। कुछ झगड़े चल हो सकता है, मनमुटाव, घर में बहुत सारी चीजें होती है, मियाँ बीवी के बीच में झगड़े चल रहे हैं या फिर परिवार में कोई दिक्कत है, उसको बताओ, इसमें अटकना नहीं भाई, ये चलते रहेगा, पार्ट ऑफ लाइफ है, ये चलते ही रहेगा, इसके लिए काम रुकना नहीं चाहिए। शो मस्ट गो ऑन, राज कपूर का डायलॉग है ना, शो मस्ट गो ऑन। आपने देखा होगा राज कपूर की फिल्म मेरा नाम जोकर, देखिए ना, अगर नहीं देखे होगे तो देख लेना, मैं आपको बोल रहा हूँ। भले शुरुआत में फ्लॉप गई थी, लेकिन बाद में गहराई से उसको जब आप देखेंगे उस फिल्म को, जिन्होंने भी नहीं देखी वो प्लीज, मैं आपको बोलता हूँ कि ये जो फिल्म है मेरा नाम जोकर, आप देख लीजिए थोड़ा, कितने उसके लाइफ में चैलेंजेस है, कितने फेलियर्स है, और वो उसमें से कैसे उभरता है, क्या सोच अपने आप को बनाता है। कोई साधारण फिल्म नहीं, बहुत बढ़िया फिल्म थी राज कपूर जी ने बनाई, बहुत बेहतरीन फिल्म थी, आप उसको देखिए। वो बोलता है कि शो मस्ट गो ऑन, उसकी मदर उसमें डेथ हो जाती है, आप सोचिए लास्ट में, और वो स्टेज पे होता है, लोगों को एंटरटेन करता है, क्योंकि जोकर का वो रोल में था, फिर भी वो कंटिन्यू करता, उसको पता चलता है कि मदर एक्सपायर हो चुकी है, और स्टेज पे वो क्या सिचुएशन होती है, अपने आप को कैसे कंट्रोल वो करता है। तो चैलेंजेस बड़े बड़े आ सकते हैं इंसान को, प्रायोरिटी काम को दीजिए पहला, जो आपके हाथ में, जैसा बहुत सारे एग्जांपल, विराट कोहली की बात करेंगे या सचिन तेंदुलकर की बात करेंगे, उनके फादर डेथ हो गए थे, दुनिया छोड़ के चले गए, और वो मैच खेल रहे, उनको छोड़ नहीं सकता, काम फर्स्ट, प्रायोरिटी वो खत्म करके जाए गए, और बाकी का काम करके फिर वापस है। आप सोचिए इस लेवल का डेडिकेशन चाहिए। जॉनी लीवर की अगर आप स्टोरी सुनेंगे, अब्बास मस्तान बताते कि भाई वो काम पे थे, शूटिंग चल रही थी, और उनके पिताजी को अटैक आया, वो आईसीयू में भर्ती हो गए। अब अब्बास मस्तान बोले कि जाइए हम लोग में ये जो शूटिंग बंद करते हैं, लेकिन जॉनी लीवर नहीं, मैं शूटिंग करके जाऊंगा। सोचो क्या सिचुएशन है, उनके पिताजी द्वार पे खड़े जाने के लिए, और ये इंसान शूटिंग कर रहा है, और एक्टिंग कौन सा, कॉमेडी। सिचुएशन क्या है, पिताजी एडमिट है आईसीयू में, कभी भी जा सकते हैं, सीरियस है, और उस सीरियसनेस में उसको एक्टिंग, वो भी कॉमेडी लोगों को हंसाना है। लाइफ में कितना दर्द है, पिताजी वहां पे पता चल चुका है कि एडमिट है, जा सकते हैं दुनिया छोड़ के, ये सिचुएशन है,
और लोगों को एंटरटेन करना है, लोगों को हंसाना है, एक्टिंग करना है, वो भी कॉमेडी करनी है। खाने का बात है क्या? तो जॉनी लीवर का तो ऐसे थोड़ी बना। आज उनके पास जो सक्सेस है कॉमेडी के मामले में, ऐसे थोड़ी बना। आज विराट कोहली ऐसे ही बना क्या? विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर ऐसे, सचिन तेंदुलकर सिर्फ मेहनत करके नहीं बने, बहुत सारे सैक्रिफाइस किए, बहुत सारा अपना पॉजिटिव काम, फर्स्ट काम को पहले स्थान पे रखा है, प्रायोरिटी पे काम को रखा है, उसके बाद बाकी चीजें। जिम्मेदारी है, वो देश है, देश के लिए क्रिकेट खेल रहे हम लोग, वहां पे टाइम पास नहीं कर सकते भाई। तो ये सारी चीजें हमें और हम आज अपने परिवार के लिए खेल रहे हैं। आज अपने परिवार को सफल बनाने के लिए मेटावेल के हमने शुरुआत की है, और अभी शुरुआत तो कर दी, लेकिन टाइम पास कर रहे हैं हम लोग। आज बूस्ट के लिए बोला जा रहा है, इतना जबरदस्त प्लेटफॉर्म जिससे कम समय में 2-3 महीने के अंदर, 1 महीने के अंदर, 1 दिन के अंदर बड़ा आप अचीवमेंट कर सकते हैं, वो बड़ा पैसा कमा सकते हैं, लेकिन हम लोग टाइम पास कर रहे हैं। बहुत लोग प्लानिंग में है, बहुत लोग मतलब कुछ लोग, 100 में से 5% लोग या 10% लोग होंगे जो सीरियस है इस बिजनेस को लेके या अपने काम को लेके। 90% लोग हर फील्ड में टाइम पास करते हैं। कोई एथिक नहीं है, कोई काम करने के तरीके नहीं है, कोई पॉजिटिविटी अंदर नहीं है। हर बार निगेटिव, बार निगेटिव होते रहते हैं। उनको पुश करना पड़ता है बार। खुद ही का बिजनेस है, खुद ही ओनर है, और खुद ही बार निगेटिव होते हैं। खुद ही का बिजनेस है, खुद ही को समझाना पड़ता है बार। अपने अपलाइन की जरूरत पड़ती है मोटिवेट करने के लिए, मीटिंग में बुलाने के लिए अपलाइन की जरूरत पड़ती है, सीखने के लिए अपलाइन बार बोल रहा है, सीखने के लिए सिस्टम बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी हम लोग सीरियस नहीं बन रहे। डेली सेशन चल रहा है। मिस्टर एच डी पांडे सर डेली 6:55 को मीटिंग ऑन करते हैं, क्योंकि वो सीरियस है। उनको प्रॉब्लम से निकलना है, उनको बड़े सपने उनको पूरे करने हैं, वो क्वालिटी लाइफ उनको जीनी। तो 6:55 में वो मीटिंग को ऑन करते, 6 बजे उठ के, रात को 8:25 के प्रोग्राम में मीटिंग को ऑन करते हैं बराबर टाइम पे। वो सीरियस है, फील्ड में भी काम कर रहे, लोगों को समझा रहे, काउंसलिंग कर रहे, बार लीडरों का मीटिंग ले रहे, है ना, हर वो काम कर रहे, क्योंकि उनको पता है कि मेरा बिजनेस है, दूसरा कोई नहीं, मेरा बिजनेस है, तो मुझे जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। उन्होंने टीम ईगल की जिम्मेदारी ले ली, जो भी उनके टीम में आता है उनकी जिम्मेदारी वो ले रहे। हम कितने लोगों की जिम्मेदारी ले रहे, खुद की नहीं ले पा रहे। अपने खुद की जिम्मेदारी हम लोग दूसरे के ऊपर ढकेल रहे। मेरा अपलाइन देख लेगा, डॉलर मेरा अपलाइन कमा के दे देगा, लोग मेरे नीचे अपलाइन डाल देगा, सिस्टम में तो है नॉन वर्किंग। मैं मेरे अपलाइन के और दिमाग में रहता लोगों के, मैं मेरे अपलाइन के ए में जाके बैठ जाऊं, बस ए में जाके बैठ जाऊं और 2 लोग मेरे अपलाइन से मिल जाए, यही सोच हमारी होती है, खुद काम ना करना पड़े। हम कैलकुलेशन करते कि कुछ मैं काम ना करूं, फट से मेरा अपलाइन के ए पकड़ के मैं आगे बढ़ जाऊं और पैसा कमाऊं, नॉन वर्किंग। बस नॉन वर्किंग पे हमारा दिमाग चल रहा है, नॉन वर्किंग। आपके जानकारी के लिए बता दूं, आज तक मुझे पिछले 3 साल से $1 भी नॉन वर्किंग नहीं आया, और मुझे नॉन वर्किंग नहीं चाहिए। क्यों चाहिए मुझे नॉन वर्किंग? मेरे मेहनत से कमाऊं, ये मेरे दिमाग में कभी सोची नहीं कि मुझे नॉन वर्किंग चाहिए, और लगता भी नहीं कि मुझे नॉन वर्किंग मिलना ही नहीं चाहिए। क्या जरूरत है मुझे नॉन वर्किंग का? हैंडीकैप में क्यों बनूं? लेकिन बाकी सारे लोग जो भी फेलियर किस्म के लोगों को पूछते, सर नॉन वर्किंग नहीं आया सर, मुझे 8 दिन हो गए बिजनेस को ज्वाइन करके, मेरा $1 नहीं आया सर, मुझे इनकम नहीं बना। उनके दिमाग में वही चीजें पड़ी, शॉर्टकट, बिना काम के पैसा आ जाए। अगर ऐसा सोच आपका बन चुका है तो इस सोच से बाहर निकलिए, अपने दम पे करिए। आप अपने दम पे ही टॉप पे जा सकते हैं, दूसरे के कंधे पे बैठ के बंदूक चलाएंगे तो नहीं हो सकता, आप बड़े लेवल पे नहीं जा पाएंगे। और हमें बड़े लेवल पे जाना तो अपने आप को एक्सपर्ट बनाना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया में वही लोग पैसा कमाते हैं जो अपने फील्ड पे एक्सपर्ट होते हैं, जो अपने फील्ड के मास्टर होते हैं, वही लोग टॉप पे जा सकते हैं। ऐसे कोई नहीं जा सकता। आपके एरिया में जो डॉक्टर होगा ना, बड़ा से बड़ा, जिसके पास लाइन लगती है, लोग वेटिंग में खड़े रहते, वेट करते 2-2, 3-3 घंटा, और चू तक नहीं करते, 3-3 घंटा बिठा के रखते, वहां पे लाइन लगी रहती है, फिर भी बर्दाश्त करके 3-3, 4-4 घंटा लाइन लगाते। उनको पता है कि मेरा इलाज यहीं पे सही होगा, यही डॉक्टर अच्छा है, उसका नाम बन चुका है, वो एक्सपर्ट है। कोई होटल आपके एरिया में होगा, वहां पे खाना बहुत अच्छा मिलता है, बहुत फेमस हो चुका है होटल, वहां पे आप 2-2, 1-1 घंटा वेटिंग में बैठे रहते वहां बच्चों के साथ खाना खाने के लिए, क्योंकि वो एक्सपर्ट आपको लग रहा है कि ये एक्सपर्ट आदमी है, होटल वाला एक्सपर्ट है, यहाँ का शेफ एक्सपर्ट है, बेहतरीन खाना में यहाँ पे मिलता है, बढ़िया टेस्ट मिलती है, तो आप रुकते हैं, हर जगह रुकते हैं। आपको मंदिर जाना होता है, तो इंडिया में बहुत सारे मंदिर है फेमस, जहाँ पे 4-4, 5-5, 8-8 घंटा
खड़े रह के आपको लाइन में लगना पड़ता है, और फिर आप मंदिर में जाते हैं जब सामने, तो वहां पे भी धक्का मार के आपको साइड में निकला जाता है, दर्शन भी ढंग से नहीं करने देते, फिर भी आप जाते हैं। 8 घंटा 10 घंटा लाइन में लग के वहां पे जब भगवान के सामने वहां पे खड़े थे, वहां पे इतनी भीड़ है, वहां का उतना पुजारी, आगे बढ़ो आगे बढ़ो, गाली में तो चल भागो भागो ऐसे, ऐसा भी करते क्योंकि भीड़ इतनी है वहां पे, 1 सेकंड भी वहां पे खड़ा रहने के लिए देता नहीं, फिर भी आप जाते। लेकिन जब बिजनेस की बारी आती है तो आधे घंटे में आपका जोश निकल जाता है, आधा घंटा मीटिंग अटेंड करते हैं, अरे बहुत हो गए, बोर हो जाते, निकल जाते, तो मेरे पास टाइम नहीं है। जिस चीज के लिए आप सबसे ज्यादा टाइम देना चाहिए, जिस चीज को सबसे ज्यादा आपको अपने अंदर उतरना चाहिए, जिस चीज के लिए आपको सबसे ज्यादा सीरियस होना चाहिए, उसी चीज को, उसी काम को आप साइड में रखें, और बाकी चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उसी काम को आप ज्यादा फॉलो करते हैं। मतलब प्रायोरिटी आपकी क्या चीज है, आपके लाइफ में प्रायोरिटी क्या है, आप देख लो। जिसके लाइफ में जो जो प्रायोरिटी है उसके हिसाब से उसका लाइफ चल रहा है। जिसके लाइफ में जो जो प्रायोरिटी पे रखा है, उसने जो चीजें, इंपॉर्टेंट चीजें जो उसने प्रायोरिटी पे रखी है, अपने काम को फर्स्ट प्रायोरिटी दिया है, वही टॉप पे दुनिया में। और काम के अलावा बाकी सारे कामों को आप कितना भी प्रायोरिटी दे दीजिए, आप सफल नहीं बन सकते, क्योंकि काम से आपका नाम बनने वाला है, काम से आपकी पहचान बनेगी, काम से आप सफल बनेंगे, काम से पैसा कमाएंगे। बाकी चीजों में तो पैसा जा रहा है आपका, बाकी अदर एक्टिविटी में पैसा जेब से जा रहा है। इकलौता काम है, इकलौता मेटावेल आपके लाइफ में अगर आया है, आपने लिया है, तो इकलौता मेटावेल जहाँ से डॉलर आने वाला, जहाँ से पैसा, उसी काम को हम लोग साइड में रख रहे हैं, जहाँ से आने वाला है, जहाँ से इनकमिंग है उसको खत्म कर दिया, जहाँ से आउट गोइंग है जाने वाला है, वहां पे टाइम पास कर। आप सोच के देखिए कैसे सफल बन सकते हैं। तो सफलता की कुछ निशानियां हैं, कुछ क्वालिटीज है, उसको फॉलो करना जरूरी है। अपने ऊपर काम, मैं बार बार बोलता हूँ यार, दुनिया के जितने भी दिग्गज वो बार बार बोलते हैं कि आप अपने ऊपर काम करें, अपने ऊपर। जब तक आप अपने ऊपर काम नहीं करेंगे तब तक आप सफल नहीं बन सकते। जिस इंसान ने खुद के ऊपर काम नहीं किया, खुद को एक्सपर्ट नहीं बनाया, खुद को नहीं घिसा, खुद को धार नहीं लगाई, खुद का एजुकेशन के ऊपर काम नहीं किया, अपने पर्सनैलिटी के ऊपर काम नहीं किया, वो कुछ नहीं कर सकता। आज दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, एक्टर की बात करें तो बहुत सारे एक्टर है जो देखने में हीरो नहीं थे, लेकिन अपने आप को उन्होंने तराशा। नवाजुद्दीन सिद्दीकी का नाम आज लिया जाता है। बॉम्बे में आके 10-15 साल 20 साल उसने स्ट्रगल किया, करीबन 20 साल स्ट्रगल किया। आप सोचिए देखिए, 20 साल स्ट्रगल, वॉचमैन की तक जॉब की, लेकिन हिम्मत हार के भागा नहीं गाँव। 10-10 20-20 साल से लगाए, खाने के लिए पैसा नहीं है, दोस्तों के सहारे जी रहा है, भाड़े देने का पैसा नहीं है, रूम का, जिए जा रहा है, क्योंकि उसको उसके खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस था कि एक दिन मैं ये हासिल करूंगा। तो सोचो 10 साल 20 साल का संघर्ष, पैसा जेब में नहीं है, मुंबई जैसा सिटी, लेकिन खुद के ऊपर भरोसा है कि मैं जाऊंगा, आगे बढ़ूंगा। आज देखो सब कुछ है, घर गाड़ी बंगला, नाम फेम इज्जत शोहरत। एक खेड़े गांव से आया हुआ इंसान जिसके गांव में इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी प्रॉपर, खेती बाड़ी करने वाला इंसान, फैमिली, वो कहां से रूरल से आके मुंबई में आके 10 साल टिक गया और सीख गया, तरह से अपने आप को आज लाइफ बन गई। और हम लोग तो 2 दिन नहीं बर्दाश्त करते, 2 दिन में 2 दिन में सरेंडर हो जाते। अरे यार डॉलर नहीं आ रहा है, मेरे अपलाइन ने तो बोला, जिसने जोड़ा उसने तो बोला था कि डॉलर आ जाएंगे, आज सुबह जुड़ा, शाम को बोलते सर पैसा नहीं आया। आप तो बोलते तुरंत अपलाइन करो, ऑफलाइन डाउनलाइन से पैसा आता है, तो क्या कोई जुड़ा ही नहीं अब तक आपके नीचे? अपलाइन को बोलते लोग डाउन, जो नया था ना वो, क्या आपके नीचे लोग जुड़े नहीं? आप तो बोलते कि खुद काम नहीं करता, और अपलाइन को बोलता है जिसने जुड़ा। सर आपने, आपके पास के तो लोग आए होंगे ना, आप तो बोलते कि लोग आएंगे, ऐसे भी लोग आते हैं। तो उल्टा अपलाइन को जिन्होंने लाया उनको ही ब्लेम करते कि आपने तो बोला था, कि आपके लोग नहीं है, आपकी ज्वाइनिंग नहीं हुई, ऐसा उसको बोलते। ऐसे बहुत सारे लोग, कितने लोगों को ऐसा सवाल आया कि सर आपका कोई ज्वाइनिंग नहीं हुआ क्या? आप तो बोले मेरे नीचे लोग आ जाएंगे ऑटोमेटिक, तो आपका तो सुबह शाम तो कोई आया नहीं अब तक। शाम सुबह स्टार्ट, शाम को बोलते, या आज स्टार्ट किया 2 दिन के अंदर ही बोलते सर मुझे डॉलर नहीं है, तुरंत उनको डॉलर चाहिए। मतलब बिजनेस को प्रॉपर स्टडी नहीं किया, बिजनेस को नहीं समझा। तो हमें इस बातों को समझना पड़ेगा, और अपना जो भी साथी है उसका काउंसलिंग, माइंड सेटिंग करना है। बोलनी है ना, हम जोड़ के छोड़ देते हैं, उसको लेके बैठिए, समझाए 2-3 बार समझाए, अगर नहीं समझता तो उसको उसके हाल पे छोड़ दीजिए, नहीं समझ रहा है छोड़ दीजिए। टाइम पास नहीं करना, आपको अपने आप को प्रूव करना है। अगर आप टाइम पास पे गुजारेंगे वक्त, तो फिर आपका भी अचीवमेंट नहीं दिखेगा लोगों को। समझा ना आपने, ऐसा नहीं कि जोड़ के छोड़, समझा उसको, 1 नहीं 2 बार 3 बार 4 बार समझाया, नहीं समझ रहा उसको अपनी लाइफ से निकालिए मत, वेटिंग लिस्ट में डालिए।
जब समझेगा आप कैचमेंट, जब आप अपने ऊपर काम करोगे, जब उसका अभी आपको समझाने से नहीं समझ रहा है, लेकिन जब आपका बढ़िया अचीवमेंट हो जाएगा, जब आप कार लेके उसको पेड़ा देने जाएंगे कि देखो मैंने 15 लाख की कार ली है, ये लीजिए सर। आप तो सीरियस नहीं थे, लेकिन मैं लगा रहा सर, आपने भले साथ नहीं दिया लेकिन बाकी लोगों ने साथ दिया सर। आज मैं 6 महीने के बाद आया हूं आपके पास वापस, ये लीजिए सर, ये लीजिए पेड़ा खाइए। तब उसकी आंखें खुलेंगी। अभी नहीं समझ रहा हूँ, अभी आपका अचीवमेंट नहीं हो रहा है, और क्योंकि आप नॉन प्रोडक्टिव काम कर रहे हो, आपका भी अचीवमेंट होगा तो इसका अचीवमेंट नहीं हो रहा है। ये बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। 6 महीना होगा इसको मुझे जोड़े हुए, मैं तो काम नहीं कर रहा, ठीक है, लेकिन ये भी तो सक्सेस नहीं हो रहा है। इसका मतलब मेरा डिसीजन राइट है। हम उसको राइट साबित कर रहे हैं। वो जो आदमी सोच रहा है बिजनेस के बारे में, आपके बारे में, उसको हम लोग मौका दे रहे राइट सोचने का, और वो सही सोच रहा है, वो कोई गलत नहीं सोच रहा है। आप 6 महीने से उधर के उधर ही हो। आपने 4 स्लॉट से चालू किया था, आप भी 1 साल के बाद उधर ही हो, 5 पे गए बस। तो जब आपका ये हाल है तो उसका क्या हाल होगा? क्यों ऐसा है? कि हम लोग नॉन प्रोडक्टिव लोगों के ऊपर काम कर रहे, क्वालिटी पर्सन के ऊपर काम नहीं कर पा रहे, इसलिए हमारा ग्रोथ नहीं होने की वजह से वो भी जो सोच रहा है, वो सोच रहा है कि राइट सोच रहा है, सही था मैं। तो आप अपने ऊपर काम कीजिए। कोई नहीं सपोर्ट कर रहा है, 2-3 बार समझाइए, छोड़िए साइड में, ढूंढिए मार्केट में अच्छे अच्छे लोग, उसके ऊपर मेहनत कीजिए। जो मेहनती लोग हैं उसके ऊपर मेहनत करके वापस आप अचीवमेंट करके जाइए, भेजिए उसको बैनर। आपके बड़े बड़े बैनर जाने चाहिए उसको, वो आपके ब्रॉडकास्ट में है, आपके ग्रुप में भी है। भेजते रहिए, भेजते रहिए, भेजते रहिए, जाते रहिए। जब वो कभी ना कभी उसका क्लिक होगा, यार मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। जब वो सेकंड टाइम आएगा तो सीरियसली आएगा, फिर उसको मीटिंग में बोलना नहीं पड़ेगा आपको आने के लिए, खुद ही आएगा। फिर कोई पिकनिक हो, कोई टूर हो, बोलना नहीं पड़ेगा, खुद ही आएगा, पैसा दे के आएगा। अभी तो बोला कि आप भर दो, क्योंकि सीरियस नहीं है, उसको टाइम पास ही करना है, इसलिए आपको बोला कि आप भर दो सर, तो मैं आऊंगा दिल्ली। मेरे पास तो पैसा नहीं है। हम भी सोचे चलो भाई इसको दिल्ली लेके जाते, कहाँ से मोटिवेट हो जाए। मीटिंग अटेंड करके मोटिवेट नहीं हो रहा है, वो रूम के एंजॉय ले रहा है, स्विमिंग पूल में मजा कर रहा है, और आपको लग रहा है कि वो सीरियस है, क्योंकि आपका अचीवमेंट नहीं। मीटिंग में तो सही है, लेकिन आपका अचीवमेंट नहीं है। लेकिन वही अगर आप अपने ऊपर ध्यान देते हैं, अपनी अचीवमेंट करते हैं, पैसा कमाते हैं, नाम फेम इज्जत शोहरत सब कुछ इसमें 6 महीने के अंदर परिवर्तन उसको दिखता है, तो वो खुद ही आएगा, आपको लाना नहीं पड़ेगा, सीरियस होगा। मीटिंग में भी आएगा सीरियसली, जहाँ पे जितना कंट्रीब्यूट करना है, पैसा भरना है मीटिंग का, ट्रेनिंग का, वो भी भरेगा, और सीरियसली वो मीटिंग को देखेगा, क्योंकि आपका अचीवमेंट हो चुका है, उसको प्रूफ मिल चुका है। हम प्रूफ नहीं दे पा रहे, उसको प्रूफ देने की जरूरत है। तो मैंने बहुत सारी बातें की, और आज मेरे पास पॉइंट तो थे, लेकिन मैं बातों से आपको समझाने की कोशिश किया मैंने। तो कुछ एक 4-5 पॉइंट है, कुछ चीजें है मेरे पास जो मैंने बना के रखी है, उसको भी आपको बता देता हूँ, ताकि पीपीटी भी मेरे से नाराज ना हो, वो बोलेगा यार इस इंसान ने पीपीटी तो बनाया और ऐसे छोड़ दिया पीपीटी बना के, हमें शो ही नहीं किया, तो उसको भी नाराज नहीं करते। तो कितने साथी रेडी है? शायद मेरा स्क्रीन आ चुका होगा ना। वैशाली मैडम, क्या मेरा स्क्रीन दिख रहा है आपको? यस सर, आपकी स्क्रीन आ चुकी है। तो वेलकम आप सभी का, और वेलकम तो 7 बजे हो चुका था, लेकिन अभी मैं वेलकम कर रहा हूं आपका पीपीटी के माध्यम से, क्योंकि मैं बातों में एकदम मग्न हो गया, बातें करता गया, और जरूरी बातें थी। कोई हो सकता है बहुत सारे लोगों को कड़वी लगती है, लेकिन कड़वी बातें नहीं, रियल बातें बता रहा हूँ। ये चीजें होती है, आपको पहला अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों को बोरिंग लगता है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं क्या क्या लगता है, वार लगते हैं, कटाक्ष लगते, पता नहीं क्या क्या लगता है। मैं तो किसी का नाम भी लेता नहीं यहाँ पे, कटाक्ष किसके ऊपर करूंगा मैं नाम लेके? मैं तो कॉमन मीटिंग में बात करता हूँ। तो कुछ लोगों को दिल पे छुरियां चल जाती है, तलवारें पे पता नहीं क्या क्या चल जाती है, वार लगता है, कटाक्ष लगता है। कटाक्ष नहीं होता मेरे भाई, रियलिटी बताता हूँ मैं हमेशा, जो भी चीजें चल रही हो बता रहा हूँ, तो उसको पॉजिटिव लीजिए। कोई कटाक्ष नहीं, आपको मैं बुरा भला नहीं बोल रहा हूँ, उसमें से निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। जो भी आपकी आदत है उसमें निकलो बाहर, जल्दी निकलो। जो भी आपने हैबिट बना ली गलत चीजें, उसमें से बाहर निकलो, रियल इंसान बनो, क्वालिटी पर्सन बनो, कमिटेड बनो, सच्चा बनो, ईमानदार बनो, तब आपका बेहतरीन नाम होगा मार्केट में, क्वालिटी पर्सन बनोगे आप। तो वेलकम है आपका। सफल करने के लिए व्यवसाय की नैतिकता, बिजनेस एथिक्स, ईमानदारी, ऑनेस्ट, ईमानदारी सबसे बड़ी पूंजी है। जो व्यक्ति और व्यवसाय ईमानदार होते हैं, उन लोगों पर भरोसा करते हैं, उन लोगों पर लोग भरोसा करते हैं, और भरोसा ही सफलता की नींव है। सीधी सी बात है। जिसको आपने लाया, जो आपके साथ आया, एक दूसरे का अगर ट्रस्ट है, भरोसा है, तो आप पे जा सकते हैं। अगर भरोसा नहीं है तो फिर कुछ नहीं हो सकता।
तो ईमानदारी, ऑनेस्टी सबसे बड़ी पूंजी है। जो व्यक्ति और व्यवसाय ईमानदार होते हैं उन पर लोग भरोसा 100% करते हैं। टाटा, बिरला, बड़े बड़े जो टॉप लोग हैं जिन्होंने भरोसा जीता है, भरोसे पे उनका काम चलता है, भरोसे पे। आज रजनीकांत की फिल्म देखने जाते, भरोसे से, ट्रस्ट है, विश्वास है, भगवान मानते साउथ के लोग। आज रजनीकांत की कोई भी फिल्म आती है, वो भी जो फिल्म करते तो वो भी सोच समझ के करते, वो कुछ भी अटपटांग फिल्में नहीं करते, फालतू फिल्में नहीं करते हो। ऐसी कुछ फिल्में करते जिससे समाज को एक सीख मिले, समाज को कुछ अच्छा चीज मिले, उस टाइप की फिल्में करते हैं। सब्जेक्ट को देखते हुए फिल्में, ऐसा कुछ भी नहीं करते। अपने काम के प्रति वो एकदम ईमानदार है। ऐसे ऐसे सब्जेक्ट पे काम करेंगे, गलत सब्जेक्ट पे वो काम नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने एक पहचान बनाई है। हम तो कुछ भी कर लेते हैं, हमने जो अपनी इमेज बनाई है, हम इमेज तो कुछ हम मायने रखता ही नहीं, इमेज हमारा फेस वैल्यू कुछ मायने रखता ही नहीं हमारे लिए। हम उसके ऊपर काम ही नहीं करते, हम सीधा पैसे के ऊपर काम करते। हमने अपना इमेज ही नहीं बनाया मार्केट में, अपना भरोसा नहीं जीता है मार्केट में, अपना फेस वैल्यू नहीं बनाया। और धंधा फेस वैल्यू से, इमेज से आता है। आप पैसे के पीछे भागने से पैसे वाला नहीं बन पाएंगे। ट्रस्ट लेवल होनी चाहिए, पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी, अपने काम, प्रोडक्ट, प्राइस और नीतियों में साफ साफ बात करें, क्लियर बात करें। यहाँ पे हम क्लियर नहीं बात करते। कोई आना आता होगा ना, बोला मैं हूं ना सर, कोई टेंशन मत लो, आपको ऐसे ही पैसा कमा के दूंगा, आपको करोड़पति बना दूंगा। आप 10 स्लॉट से मेरे साथ करो, 5 स्लॉट से करो, 12 स्लॉट से कर दो सर, कोई टेंशन नहीं, मैं हूं ना। बाद में दिखता ही नहीं भाई, उसको फंसा दिया। जो भी बोलो सच बोलो, सब काम करना पड़ेगा सर आपको। कोई क्यों बोलते सर पैसा लगा दूंगा, काम नहीं करूंगा, कोई बात नहीं सर, आपका काम मैं करूंगा। झूठ बोलते हैं, ट्रांसपेरेंसी नहीं है। साफ साफ बात करो, अरे सर आप करोड़ भी लगाओगे तो काम तो करना पड़ेगा ना, बिना काम के सब तो नहीं आएगा, पॉसिबल नहीं है। आप ऐसा करो, 1 करोड़ जो है ना आप एफडी करो, वहां पे आपको 60% मिलेगा। अगर यहाँ पे आप काम करोगे, दिल से 1 करोड़ लगा के अगर काम करोगे, तो मैं वादा करता हूँ आपको, ये 1 करोड़ आपका 5 करोड़ भी होगा कम समय में, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। आप बोलोगे मैं करोड़ लगा के, तो आपका करोड़ मुझे नहीं चाहिए सर, आप बैंक में डालो, काम करना पड़ेगा। छुपाओ नहीं, दिखावा नहीं, स्पष्टता ही स्थायी सफलता देती है। हम दिखावा करते हैं, बहुत सारी बातें छुपाते हैं, स्पष्ट नहीं, क्लियर नहीं। तो जो चीज छुपाओ नहीं, जिसके अंदर छुपाओ नहीं, दिखावा नहीं है, स्पष्ट है, क्लियर है, वही स्थायी सफलता देती है, मतलब परमानेंट लाइफ टाइम सफलता आपको मिलती है। तो पारदर्शिता जरूरी है, ट्रांसपेरेंसी जरूरी है। कोई भी आपका काम हो, आपके काम के बारे में, हर चीज में लोग आएंगे बहुत सारे आपके साथ, आपको छोड़ के भी जाएंगे, क्योंकि अच्छे लोग किसी को, क्योंकि वो जो आदत लग चुकी है शॉर्टकट में काम करने की, ऐसे लोग आपको लाइक नहीं करेंगे। तो आपको कोई फर्क नहीं करना चाहिए। दुनिया में कम लोग हैं जिनको लोग कम लाइक करते, कोई इशू नहीं है, उनको कोई फर्क नहीं है, तो टॉप पे है। आप टेंशन मत लीजिए मुझसे नाराज हो जाएगा, अगर गलत काम कर रहा है तो नाराज भी होगा, आपको दोष भी देगा, तो आपको टेंशन नहीं आना चाहिए। आप सही रास्ते पे चलो, आपका एक फेस वैल्यू बनाओ, साफ साफ बात करो, दिखावा मत करो, क्लियर बात करो, हर चीज क्लियर होनी चाहिए। अपने टीम ईगल में मिस्टर पवन राठौड़ जी, देखो आप क्लियर सारी चीजें ना, ट्रांसफर, तब जाके टीम बनी कि नहीं बनी, क्लियर सारी चीजें। कोई उनका कोई गलत वर्ड उनके मुंह से मैंने तो नहीं सुना अब तक, 3 साल हो चुके मुझे। एकदम पोलाइटली बात करते हो, क्लियर बात करते हो भी, किसी को तकलीफ देने का उनके दिमाग में कुछ नहीं, उसको फंसा के पैसा कमाना नहीं, वैसा पैसा हमें नहीं चाहिए। क्लियर सारी बातें होनी चाहिए। अगर वो आता है सारी चीजें सुन के, मेहनत करनी, सारी चीजें इस टाइप का बिजनेस, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ, किसी को भी कोई बोलते शॉर्टकट में बताओ। अगर किसी के पास जाता हूँ प्लान नहीं बोलता सर 2 मिनट में बताओ, नहीं बताऊंगा। आपके पास जब भी 1 घंटा हो मुझे बताइएगा, आज नहीं कोई बात नहीं, मैं कल आऊंगा, परसों आऊंगा, 1 महीने के बाद आऊंगा, 1 साल के बाद अगर आपके पास 1 घंटे का समय है तो मुझे बताना, मैं आऊंगा। क्योंकि बिजनेस करने जा रहे हैं हम लोग, टाइम पास या मजाक करने नहीं जा रहे। बिजनेस की जानकारी आपको पूरी होनी चाहिए। जब आप पूरी बातें समझेंगे तभी मैं आपसे बात कर पाऊंगा। आप बोलेंगे शॉर्टकट में बताओ, शॉर्टकट में मैं नहीं काम करता, शॉर्टकट में करियर नहीं बनता, मेरी तो आदत नहीं सर। आपके पास जब भी आधा 1 घंटा हो मुझे बताइए, मैं आऊंगा, बिजनेस क्लियर करेंगे, फिर आप सोचना करना है कि नहीं करना, लेकिन समझना आपको पड़ेगा, क्लियर बात करो। सेकेंड पॉइंट पे जाते हैं, वचनबद्धता निभाना, कमिटमेंट। जो वादा किया है उसे हर हाल में पूरा करिए। कहना आसान है, निभाना महानता है, निभाना महानता है। जो लोग निभाते हैं वही महान। संतोष नायर का डायलॉग है ना, संतोष नायर का डायलॉग है, अभी कितना उसको निभाएंगे नहीं निभाएंगे, लेकिन डायलॉग है ना कि अगर मैंने कहीं पे कमिटमेंट दी पहुंचने की, मीटिंग में हो, कहीं पे भी उसका जो ट्रेनिंग सेशन होते हैं संतोष नायर जी के, कहीं पे भी हो,
वो अपने अपने मीटिंग में बोलते हैं कि अगर मैंने कहीं पे कमिटमेंट दी और मैं वहां पे आ रहा हूँ मीटिंग देने के लिए, तो या तो मैं पहुंचूंगा या तो मेरी लाश पहुंचेगी। इस टाइप का कमिटमेंट हो सकता है, ये भाषा हो बताने के लिए कमिटमेंट के ऊपर, लेकिन मैं बता रहा हूँ इस टाइप का कमिटमेंट आगे पीछे होता है कभी कभी, ठीक है। कमिटमेंट इतना आसान नहीं फॉलो करना, कमिटमेंट को इतना आसान नहीं फुलफिल करना, टफ तो बहुत है। हर बार आप कमिटमेंट को फुलफिल ही करें, ऐसा कभी कभी हो सकता है ना, 19-20 हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कोशिश करें हर बार कि आप जो बोलते हो उससे करो। आसान बहुत है कहना, लेकिन निभाना बहुत बड़ी टेढ़ी चीज है, इसलिए आदमी महान बनता है। ग्राहकों का सम्मान, अपने कस्टमर का, अपने कलीग का सम्मान परफेक्ट करना जरूरी है। ग्राहक भगवान समान होते हैं कि नहीं इंडिया में, भाई कस्टमर भगवान है, वो बोलते भी है, लिखा भी जाता है। तो अगर वो भगवान है, अगर वो आपका कस्टमर जो आपको लाइफ टाइम आगे लेके जा रहा है, तो उनकी जरूरत, उनका समय, उनका पैसा, इसका सम्मान करना जरूरी है। उसके भी पैसे का सम्मान करें नीचे, और नीचे वाले को भी अपने अपलाइन के पैसे का सम्मान करना चाहिए। नीचे वाले भी डिपेंड है, जो भी खर्चा करेगा अपलाइन करेगा। अपलाइन है ना, अपलाइन बेचारा कमा नहीं रहा है, 10 लेवल नीचे काम कर रहा है, उसको $1 नहीं बन रहा है, फिर भी सोचता है डाउनलाइन की अपलाइन का जिम्मेदारी खर्चा करना। तो कभी कभी अपलाइन का भी सोचो, उसके भी टाइम समय का, उसके भी पैसे का वैल्यू करो, सम्मान करो। और आपको भी अपने डाउनलाइन का, अपने जितने भी आपके साथ कलीग है, उनके भी पैसे का हम समय देते, अपने अपलाइन को बुला लेते, हमारा अपॉइंटमेंट ही प्रॉपर नहीं है, अपने अपलाइन का 2 घंटा बर्बाद कर दिया, उसको खड़ा रखा वेटिंग में, क्योंकि हमने प्रॉपर अपॉइंटमेंट नहीं लिया। उसका पैसा भी बर्बाद हुआ, बेचारा 30 किलोमीटर से आया आपके साथ सपोर्ट करने के लिए, तो उसने पैसा भी खर्चा किया, 2-4 घंटा उसका बर्बाद भी किया, प्रॉपर तरीके से काउंसलिंग, प्रॉपर तरीके से प्लानिंग नहीं की, और 2-3 घंटा बर्बाद करके अरे सर क्या करे अभी, बस क्योंकि आपने प्रॉपर प्लानिंग नहीं की। तो अपने अपलाइन का पैसा और समय कितना बार आएगा? एक बार 2 बार आपकी आदत को देखेगा कि इसका प्रॉपर अपॉइंटमेंट नहीं, प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन नहीं है लगता इसका, मैं तो कितना बार समझ रहा हूँ उसको, ये शॉर्टकट में काम करे, 1-2 बार आएगा, उसके बाद वो इग्नोर करेगा आपको। तो अपने जो भी कलीग्स है उसके समय और पैसे का सम्मान करें, यही ब्रांड वैल्यू बनाता है। अगर अपने वैल्यू को आपको बनाना है, ब्रांड बनाना है, तो बहुत सारी चीजें, ये पॉइंट्स है, अपने अपलाइन के बारे में, अपने अपलाइन के माइंड में, अपने डाउनलाइन के माइंड में ब्रांड वैल्यू कमिटमेंट से बनती है। ब्रांड वैल्यू आप जब सामने वाले का सोचते हो तो उससे बनती है, उसका पैसा खर्चा ना हो, समय में खर्चा हो, उसके बारे में सोचते हैं, तब जाके उसके माइंड में वो आपकी ब्रांड वैल्यू बनती है। आगे बढ़ते हैं, गुणवत्ता से समझौता नहीं, क्वालिटी फर्स्ट, कमाई बाद में, क्वालिटी पहले। अच्छी क्वालिटी खुद मार्केटिंग करती है, आपकी क्वालिटी बनाओ, आपके नाम से बिकेगा। खेतान नाम ही काफी है, पहला ऐड आता था ना, ऊपर देखता था फैन में खेतान लिखा है, बस नाम ही काफी है। होता है ना ऐसा, बहुत सारे ब्रांड्स है नाम से बिकते हैं, क्योंकि गुणवत्ता, क्वालिटी उनकी क्वालिटी, उसमें क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। तो आप भी अपनी क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए, शॉर्टकट के चक्कर में, पैसे के चक्कर में आपकी क्वालिटी को खराब मत कीजिए, अपनी इमेज को खराब मत कीजिए, अपने काम करने के तरीके को जुगाड़ मत कीजिए, समझौता मत कीजिए अपनी क्वालिटी के साथ। हम अपने पैसे के चक्कर में अपने क्वालिटी के साथ समझौता कर दे, उल्टे सीधे काम कर लेते, बाद में अपनी फेस वैल्यू खत्म हो जाती है। तो क्वालिटी फर्स्ट, तो क्वालिटी के साथ कोई समझौता नहीं करे, कानून और नियमों का पालन करें, लीगल एंड एथिकल कंप्लायंस, कानून के अंदर रहकर किया गया व्यापार सुरक्षित और तीव्र सम्मानजनक होता है। जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है इंडिया में काम करने के, उसको फॉलो करेंगे जितना हो सके। टैक्स देना, टैक्स देंगे ना, लोगों को टेंशन है, टैक्स देना पड़ेगा सर, देना पड़ेगा टैक्स। इंडिया में तो टैक्स तो देना पड़ेगा, हर कंट्री में रहेंगे तो उसके कुछ नियम होते हैं, आपको उस कंट्री में रहना तो उसके कुछ एथिक्स है, कुछ कानून है, उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो जो भी आप टैक्स लेंगे, टैक्स देंगे तो कोई टेंशन नहीं आपको। अगर आगे जाके बोला जाता है कि भाई क्रिप्टो में आपको टैक्स, अभी कानून सख्त हो रहे, अगर बाद में क्रिप्टो आप करें, क्रिप्टो के भी आज हम लोग चलो इंडियन करेंसी में टैक्स दे रहे, डॉलर पे नहीं दे रहे, लेकिन दे रहे, मैं तो दे रहा हूँ। अभी 2-3 साल का मैंने ITR फाइल किया है, मैंने तो अपना नाम बनाया, एक फर्म बनाया, डायनेमिक एंटरप्राइजेस। तो डायनेमिक एंटरप्राइजेस से मैं पिछले 3 साल से टैक्स दे रहा हूँ, 3 साल का मैंने स्ट्रॉन्ग फाइल बनाया है, तो इसको मैं बिजनेस की तरह ले रहा हूँ। करंट अकाउंट से लेकर हर चीज में इसमें ये कर रहा हूँ, डायनेमिक एंटरप्राइज के नाम पे करंट अकाउंट से लेकर हर चीज उसमें तो ट्रांजैक्शन करके मैं इसको बिजनेस की तरह कर रहा हूँ, एक प्रोफेशनल की तरह। मैं एक प्रोप्राइटर बन के काम कर रहा हूँ, डायनेमिक एंटरप्राइजेस प्रोप्राइटर मिलियन मेटांगे, मैंने बैनर बनाया है, मैंने कार्ड छापे हैं, मैंने ITR फाइल किया है, उसको तो प्रोफेशनल तरीके से हम लोग कर रहे हैं बिजनेस की तरह। तो जो भी टैक्स होंगे हम पेड करेंगे,
अगर आगे जाके सरकार बोलती है कि आपको क्रिप्टो में आप क्रिप्टो काम कर रहे हो, क्रिप्टो में टैक्स देना आपको, तो क्रिप्टो में भी देंगे 30% तो 30% देंगे, देना ही पड़ेगा हमको। तो आप अगर कानून और नियमों का पालन करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। व्यापार सुरक्षित, स्थिर और सम्मानजनक होता है। सामाजिक जिम्मेदारी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम पैसा 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 नहीं कर सकते, समाज के लिए भी सोचना पड़ेगा। गिव बैक टू सोसाइटी, सोसाइटी के लिए क्या कर रहे हैं हम लोग, अपने आस पड़ोस में जितने भी लोग उसके लिए क्या कर रहे हैं, समाज के लिए क्या कर रहे हैं, देश के लिए क्या कर रहे हैं, इसके बारे में भी सोच होनी चाहिए हमारी। हम अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, ऐसा भी सोचे लोगों को, क्या करने का, अपने अपना काम होना चाहिए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी ही चाहिए। समाज को लौटाना सीखिए, कहीं जहाँ पे भी आप कमाते हो 20% देना सीखिए, देने की चाहत रखिए। यहाँ पे देने की चाहत ही नहीं लोगों की, बस अपना ही जेब भरना चाहिए। किसी का उधार देना नहीं है, किसी का लिया लौटाना नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई इमेज की पड़ी नहीं है, कोई समाज को देना नहीं है, कोई किसी को मदद नहीं करनी है। तो कहाँ से क्या अपना कितना कमा के लेंगे, और कमा के कहाँ लेके जाएंगे, ऊपर 1 रुपया नहीं जाने वाला। खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे। तो समाज को देना सीखिए। निष्पक्षता और न्याय, फेयरनेस, कर्मचारी, पार्टनर्स और कस्टमर्स के साथ समान व्यवहार करें, न्यायपूर्ण व्यवहार करें और विश्वास और वफादारी बढ़ती रहे। फेयरनेस, निष्पक्षता और न्याय, जो भी आपके साथ लोग हैं प्रॉपर हैंडल करिए, कोई टेंशन, आपके वजह से किसी को तकलीफ ना हो। अभी आप क्लियर रहिए, वो सोच रहा है कि तकलीफ है तो उसकी मर्जी है। आप अगर क्लियर होंगे, आपके नजर में आपको पता है कि मुझे क्या करना है, आपके नजर में अगर आप क्लियर है, आपने उसको कोई धोखा नहीं दिया, आपने उसको अच्छे के लिए बताया। अभी उसका माइंड अगर झोलझाल वाला है, उसका माइंड अगर शॉर्ट वाला है, उसके लिए कुछ नहीं कर सकता। वो सोचेगा उसको काम नहीं करना, उसको शॉर्टकट में पैसा कमाना है, उसको अपलाइन के ऊपर डिपेंड रह के पैसा सीखना नहीं बिजनेस, तो उसकी पर्सनल चॉइस है। 5 महीना होगा, 6 महीना होगा, साल भर होगा, अभी भी वो डिपेंड है आपके ऊपर। अभी भी उसको एबीसीडी आती नहीं बिजनेस की, अभी वो प्लान देखना आता नहीं, अभी भी वो मीटिंग टाइमिंग में आता ही नहीं है, उसके दिमाग से उसका माइंडसेट है, तो फिर उसके लिए कुछ नहीं। आप अपना काम जारी रखें। आपने बहुत कुछ किया लोगों के लिए, लेकिन उसको अगर कदर नहीं है, फिर भी ब्लेम कर, उसको छोड़ दीजिए। आप क्लियर रहिए। दीर्घकालीन सोच, लॉन्ग टर्म विजन, शॉर्टकट नहीं, सही रास्ता चुनिए। शॉर्टकट नहीं, सही रास्ता चुनिए। धीमी लेकिन सच्ची सफलता ही हमेशा टिकाऊ होती है। धीमी लेकिन सच्ची सफलता हमेशा ही टिकाऊ होती है, वही लॉन्ग टर्म की निशानी है। शॉर्ट टर्म में करियर नहीं बनते, 1 महीना इधर 2 महीना उधर अपनी इमेज को खराब करके, इधर काम उधर काम, शॉर्टकट के चक्कर में, पैसे के चक्कर में नहीं होता है, करियर नहीं बनता। हमें लगता है बन जाएगा, नहीं बनता भाई। दीर्घकालीन लॉन्ग टर्म विजन चाहिए, शॉर्टकट नहीं, सही रास्ता चाहिए। धीमी लेकिन सच्ची सफलता हमेशा टिकाऊ। नैतिकता के बिना मिली सफलता अस्थायी होती है। जिसमें नैतिकता नहीं है और उसमें अगर आपको सफलता मिलती है तो अस्थायी है, स्थायी नहीं है, कुछ समय के लिए, उसके बाद खत्म कहानी आपकी। लेकिन नैतिकता के साथ किया गया हर संघर्ष स्थायी सफलता देता है। लॉन्ग टर्म सफलता आपको मिलेगी, भले 2 पैसा कम मिल रहा है लेकिन बिना टेंशन के। लेकिन आपको पैसा तो मिल रहा है, थोड़ा सा मिल गया, लेकिन दुनिया भर के टेंशन ही टेंशन है, बवाल से बवाल ही है, बवाल पे बवाल, बवाल पे बवाल, कोई मानसिक शांति नहीं है, दुनिया भर का टेंशन है। पैसा भी नहीं चाहिए, पैसा तो कमा, लेकिन दुनिया भर का टेंशन, दुनिया भर का बवाल, हेल्थ खराब, फैमिली डिस्टर्ब, क्या फायदा ऐसा पैसा कमा। नैतिकता के बिना मिली सफलता अस्थायी होती है, लेकिन नैतिकता के साथ किया गया हर संघर्ष स्थायी लॉन्ग टर्म सफलता देता है। हमें स्थायी 2 पैसा कम मिले चलेगा, लेकिन नैतिकता से कमाएंगे और लॉन्ग टर्म सफलता पाएंगे। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग मार्केट में प्रॉब्लम में, लेकिन जो सीधा चल रहा है बेचारा, वो 2 पैसा कम कमा रहा है लेकिन खुश है, कई सालों से लगातार वो काम कर रहा है लेकिन खुश है, 2 पैसा कमा के खुश है, कोई टेंशन नहीं, कोई उसके मन में बर्डन नहीं कि किसी को धोखा दे दिया, किसी को चैलेंज दे दिया, कोई किसी हमारे वजह से कोई प्रॉब्लम में, उसको कोई टेंशन नहीं और चाहता भी नहीं। लेकिन बहुत सारे लोग हैं, लोगों को प्रॉब्लम में डाल के पैसा कमा रहे, लोगों को बर्बाद करके पैसा कमा रहे। कुछ समय के लिए कमाएंगे, उसके बाद हालत खराब हो जाएगी। ऐसा नहीं करना है, नैतिकता नहीं छोड़नी। अपने फील्ड में टॉप परफॉर्मर कैसे बने? टॉप परफॉर्मर की सोच अलग होती है, कॉमन सोच नहीं होती है। जो भी टॉप परफॉर्मर होते हैं उनकी सोच अलग होती है, बहाने नहीं, वो समाधान पे काम करते हैं, उनके मन में डर नहीं, वो एक्शन पे काम करते हैं, वो आराम नहीं करते, ग्रोथ के लिए काम करते हैं। सोच बदलेगी, लाइफ बदलेगी। जो सोच बदलेगा वो लाइफ बदलेगी, जो बहाने बनाएगा
लाइफ टाइम बहाने बनाता है। तो डर डर के काम करेगा, काम नहीं करेगा डर के मारे कि मुझे टैक्स देना पड़ेगा, लोग क्या बोलेंगे, उसके मन में डर है, मेरी बीवी क्या बोलेगी, अभी तो मैं नौकरी कर रहा था, पार्ट टाइम में भी क्या करूंगा। जो आराम नहीं पसंद करते, उनको आराम करने से चिढ़ाते हैं, अभी कितना आराम करेंगे उसको। मुझे तो कभी कभी तकलीफ, मैं ऐसा लगता है कि मैं अगर एक दिन में अगर काम नहीं मेरे पास कभी गलती से, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं कितना करोड़ों का नुकसान कर चुका हूँ। इतना मुझे ये होता है कि आराम होना चाहिए यार, और लोगों को आराम मिलना, लोगों को आराम मिले, आराम मिले, कहीं जाना ना पड़े, कोई किसी का फोन ना आए। आराम नहीं चाहिए, ग्रोथ के लिए काम करना है, अपनी सोच को बदलो। अगर आपको आगे बढ़ना है तो रोज सीखिए, रोज प्रैक्टिस करिए, रोज खुद को बेहतर बनाइए। डिसिप्लिन की आपको भीड़ से अलग करता है। डिसिप्लिन जो है वो आपको भीड़ से अलग, आपका डिसिप्लिन ही आपको भीड़ से अलग करता है। आज मेटा में बहुत सारे लोग हैं, एचडी पांडे सर भी, उनके अपलाइन भी होंगे, उनके क्रॉसलाइन भी होंगे, उनके नीचे की बात नहीं करूंगा मैं, उनके लेवल की बात करूंगा। अगर एचडी पांडे सर ने बिजनेस की शुरुआत की तो उस समय बहुत सारे लोगों ने शुरुआत की है, लेकिन एचडी पांडे सर का जो डिसिप्लिन है, रोज मीटिंग को स्टार्ट करना है, मतलब सुबह हो शाम हो, या अभी थर्ड सेशन चला 9:30 का, वो क्यों ना हो, समय पे मीटिंग को स्टार्ट करना, डिसिप्लिन में रहना। आज उनको अलग लेवल, अलग उनका नाम बन चुका है, और आज जो लोग उनके लेवल में काम कर रहे थे, आज उनके साथ कनेक्ट होने की कोशिश करें, क्योंकि उनका कंसिस्टेंसी दिखता है, उनका डिसिप्लिन दिखता है। तो रोज खुद को बेहतर बनाइए, डिसिप्लिन की आदत लगाइए, डिसिप्लिन में काम, समझौता मत कीजिए मेरे भाई, समझौता एक्सप्रेस मत बनिए, समझौता मत कीजिए अपने डिसिप्लिन, अपने कामों के साथ समझौता मत कीजिए शॉर्टकट के चक्कर में। मैं तो नहीं करता समझौता, जो बोलता हूँ खुल के बोलता हूँ, नहीं करता मैं समझौता, मुझे नहीं पसंद है। डिसिप्लिन में काम करना मुझे पसंद है, मैं नहीं करता समझौता, मेरे से नहीं होता। चाहे मुझसे नाराज हो लोग, चलेगा, मैं नहीं करता समझौता। उनका सोचे, वो गलत दिशा में जाए तो मैं तो नहीं जाऊंगा गलत दिशा में। मुझे मालूम है लॉन्ग टर्म सफलता चाहिए, शांति चाहिए, आपको अगर बेहतर काम चाहिए तो आपको अपने शर्तों पे काम करना पड़ेगा, वो सही शर्तें होनी चाहिए आपकी, बिजनेस की शर्त, वो गलत शर्त नहीं, उसके समझौता नहीं करना चाहिए। तो डिसिप्लिन ही आपको भीड़ से अलग करता है। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, एक्शन ही पहचान बना, आपकी जो एक्शन है वही पहचान बनाता है। आज से कमिटमेंट ले, रोज 1 घंटा खुद पर काम, रोज सीखना, रोज बेहतर बनना, एक्शन ले, रोज 1 घंटा खुद पर काम करना पड़ेगा, रोज सीखना पड़ेगा, रोज बेहतर बनना पड़ेगा। याद रखिए, अगर आप खुद पर विश्वास कर ले तो दुनिया आपको रोक नहीं सकती। अगर आपने खुद पे विश्वास कर लिया, कम समय के लिए लोग सोचेंगे आपके बारे में, क्योंकि आप उल्टा सीधा काम नहीं कर रहे, उनके बातों में नहीं जा रहे, उनके साथ गलत काम नहीं कर रहे, तो आपको भला बुरा बोलेंगे, क्योंकि उनका वो सोच है। लेकिन आप समझौता मत कीजिए, आप अपने काम पे कायम रहिए, ईमानदारी से, नैतिकता से काम कीजिए, डेडिकेशन से काम करिए, दूसरे का अच्छा सोच के काम करिए, उसके ग्रोथ के लिए काम करिए, गलत काम मत कीजिए, अपने काम में लगे रहिए, टाइम पास मत करिए। याद रखिए, अगर आप खुद पर विश्वास कर ले और ढंग से काम कर ले तो दुनिया आपको रोक नहीं सकती। तो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। 8:09 हो चुके हैं, तो हैंड ओवर करता हूं मैं वैशाली मैडम के पास। अगर किसी को सवाल करने तो कर सकते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। ओवर टू वैशाली मैडम। थैंक यू सो मच सर, इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन देने के लिए और बहुत सारी चीजें बताने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी लीडर से रिक्वेस्ट है कि अब जब सर ने इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन दी है तो उनके लिए हैंड राइज भी तो बनते हैं ना, क्योंकि ये जो इंफॉर्मेशन है ना, लीडर तो सभी होते हैं, हम सभी लीडर्स हैं, बट ये जो इंफॉर्मेशन है वो हमें ये बताता है कि एकदम परफेक्ट लीडर कैसे बन सकते हैं। जैसे कि हमारे टॉप लीडर में मिस्टर एचडी पांडे सर का नाम आता है, उनमें ऐसी कौन सी काबिलियत है और ऐसी कौन सी चीज है जो हर लीडर ऐसा चाहता है कि भाई अगर लीडर बनना ही है तो मुझे उनके जैसा बनना है। तो थैंक यू सो मच उन सारे लीडर्स का जिन्होंने हैंड राइज किया, जो नहीं कर पाए किसी काम की वजह से, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम चलते हैं उन लीडर्स के पास जिन्होंने यहाँ से आज की मीटिंग से बहुत सारी चीजें सीखी है, या फिर ऐसा कहूँ कि आज आपने जो टॉपिक नया सीखा है उसमें से आप कौन सी चीजें अपने आप पर इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं और कौन सी नई हैबिट बनाना चाहते हैं। सो थैंक यू सो मच उन सारे लीडर्स का जिन्होंने हैंड राइज किया है। अब टीम ईगल के पैनल पर उन सारे लीडर्स का मोस्ट वेलकम है जिन्होंने आज की मीटिंग से बहुत सारी चीजें सीखी। सो मोस्ट वेलकम है आप सभी। दीपक सर, आपका कैमरा भी ऑन है, सो प्लीज कम ऑन द स्क्रीन सर। मोस्ट वेलकम है आपका पैनल पर, आपको अनम्यूट का ऑप्शन आ चुका है। थैंक यू वैशाली मैम, थैंक यू, आपकी होस्टिंग बहुत अच्छी है और वाकई में मिलन सर का सेशन तो हमेशा
मतलब मैं पॉइंट्स लिखने के लिए बैठा था, लेकिन सर की बातों में, सर के वर्बली बताने में सारे पॉइंट्स लिखना भूल गया। तो थैंक यू मिलन सर का। और सारे स्क्रीनशॉट बाद में मैंने लिए जो सर ने पीपीटी दिखाई। तो धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें इतना ज्यादा मतलब डिसिप्लिन और इतने ज्यादा अच्छे तरीके से आप सिखाते हैं कि हर पॉइंट को हमें फॉलो करने का मन होता है। तो थैंक यू सर, धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच सर। अब नेक्स्ट अनम्यूट का ऑप्शन आ रहा है अनीता नेगी मैम को। मैम आपको अनम्यूट का ऑप्शन आ चुका है, सो प्लीज कम ऑन द स्क्रीन मैम। मैम नमस्कार। पैनल पे बैठे हुए सारे सीनियरों को चरण स्पर्श प्रणाम, बच्चों को ढेर सारा प्यार। मैम सर का जो समझाने का तरीका है और बताने का है वो बिंदास करके वो उसमें बड़ा मजा आता है और बहुत अच्छा भी लगता है कि मतलब कोई भी चीज वो मतलब ऐसे नहीं कहते हैं कि ऐसे नहीं वैसे, वैसे नहीं वैसे। उनका कहने का बताने का तरीका बिल्कुल बहुत ज्यादा बिंदास है। मतलब जो इंसान थोड़ा सकुचाए, मतलब जो अपने मन की बातें नहीं कर सकते हैं, सर की बातों को ऐसा लगता है कि हाँ वाकई में सर जो कहते हैं वो सब सही है। सर की बातों से मुझे एक चीज सीखने को मिली कि मतलब आज तक जितने पॉइंट सर ने बताए सारे उसमें थोड़ा बहुत हम करते ही थे, इतना नहीं था कि बिल्कुल परफेक्ट कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। लेकिन जो हम अपने ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, सर ने बोला अपने ऊपर आप ध्यान दो कम से कम 1 घंटा अपने लिए। यहाँ घर में कितने सारे काम बन जाते हैं उस 1 घंटे के लिए। लेकिन सर ने ये चीज अच्छी बोली है कि कल, क्योंकि कल मैं जब फील्ड में गई थी तो तब मैंने देखा एक कोई यही मेटावेल के ही कुछ लोग मुझे मिले थे, जिसमें से मैंने देखा कि मतलब उनका ना ड्रेस कोड था। बात कर रहे थे मैडम आप क्या करती हैं वगैरह वगैरह, आप मेटावेल के बारे में बताने लगे। तो मैंने कहा सर नहीं मुझे ऐसा कुछ नहीं, मैं ऑलरेडी मेटावेल में हूँ और काम कर रही हूँ। तो सर ने सही कहा था कि जो मेन चीज अपने ऊपर जो हमारा ध्यान देने वाली चीजें हैं ये चीज हम नहीं करते हैं। हम लोगों को तो कहते हैं कि हम आपको करोड़पति बना देंगे, लेकिन खुद की हम अपनी पोजीशन नहीं देख पाते हैं। तो सर से यही कहूंगी सर कि इससे इतना अच्छे टिप्स देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और इतना अच्छा सुझाव देने के लिए थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। इसीलिए तो मैंने कहा था कि आज का सेशन बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है ना। सो नेक्स्ट अनम्यूट का ऑप्शन लाल सिंह सर को। सर मोस्ट वेलकम है आपका पैनल पर, प्लीज कम ऑन द स्क्रीन सर। यस सर। थैंक यू सो मच मैम। आवाज आ रही मैम मेरी? क्लियर आवाज क्लियर है? यस सर, आपकी वॉइस और वीडियो दोनों क्लियर है। थैंक यू मैम, जो आपने जो पैनल में बोलने का ऑप्शन दिया है, और सभी लीडर को मेरा नमस्कार। और हमारे जो सुपर लीडर हैं, आपका अपलाइन हो, सुपर अपलाइन और सुपर लीडर सर को, सभी लीडर को मेरा दिल से धन्यवाद करता हूँ। और सर ने आज का सेशन, आज क्या जब हमेशा भी आते हैं, इतना दिल से वो करते हैं, समझाते हैं, लेकिन फिर भी मेरा मानना है कि बिना किए तो कुछ नहीं होता। हमें मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, बिना किए तो कुछ नहीं, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी मैम। और बहुत लोग बोलते हैं कि ऐसा ही जो सर ने बोला था, ज्वाइनिंग तो हो जाती है, पैसा कभी आएगा, तो उनका ऑप्शन रहता है, जॉब लाइन से पैसा कभी आएगा। 8-10 दिन हो गए ज्वाइनिंग के लिए, तो जब काम नहीं करेंगे तो पैसा कहाँ से आएगा? बैठे से थोड़ी आएगा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। मैम आवाज आती है? यस सर, आपकी वॉइस क्लियर है। तो बस मैम ज्यादा तो नॉलेज नहीं है मेरे को, वैसे भी तो नया ही हूँ, 2-3 महीने हुए हैं, इसके लिए इतना बोलने के लिए थैंक यू सो मच। मिलन सर के लिए दिल से धन्यवाद करता हूँ, जो हमेशा हमको समझाने के लिए हमेशा 24 घंटे खड़े रहते हैं और हमको हमेशा सपोर्ट करते हैं। थैंक यू मिलन सर, और थैंक यू सो मच। आपके हर सवालों का जवाब आपको ये सारी मीटिंगों में मिलेगा, है ना। सो नेक्स्ट हम चलते हैं सुनीता मैम के पास में। सुनीता मैम, आपको अनम्यूट का ऑप्शन आ चुका है, सो प्लीज कम ऑन द स्क्रीन मैम। थैंक यू मैम। आवाज आ रही मैम? यस मैम।
बहुत ही अच्छी आपकी होस्टिंग है मैम। और आप तो मेरी बेटी की तरह हैं, और बेटियां जब आगे बढ़ती हैं तो वास्तव में बहुत ही खुशी होती है, क्योंकि बेटी के लिए जो है वो सारा स्पेस होना बहुत जरूरी है। बहुत ही अच्छी आपकी होस्टिंग है। और सर का तो सच में सर जो भी बातें कहते हैं, वास्तव में उन्होंने जो अपने अनुभवों को लेके कहा है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है, इसीलिए वो इतने दमदार तरीके से उन बातों को रखते हैं। मुझे लगता है कि जितने भी बिंदुओं को उन्होंने बताया है वो बहुत जरूरी है। और ये चीज मैंने जो सीखी है, क्योंकि जब हम दूसरों को इज्जत देंगे, दूसरों के सामने हम खुली किताब रखेंगे, तभी जाके हमें भी इज्जत मिलेगी और हमें भी लोग उसी तरीके से डील करेंगे। और संघर्ष का जो शब्द इस्तेमाल किया ना सर ने, क्योंकि हम लोग शायद थोड़ा सा संघर्ष से डर देते हैं, और संघर्ष ही ऐसी चीज है जो हमारी सफलता की पूंजी है, जो पूरे उसमें बताया है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और एक चीज और है, क्योंकि हम जो है क्वालिटी को लेके कहीं कंप्रोमाइज कर लेते हैं, तो मुझे लगता है कि चाहे ज्वाइनिंग आए या ना आए, लेकिन हमें क्वालिटी को वास्तव में अपने बिजनेस का मेंटेन रखना है, अपने अंदर का जो स्वमूल्यांकन करना है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो सर की बातें बहुत इम्पोर्टेंट होती है, जो सर कहते हैं ना कि मुझे ऐसा फील होता है कि कोई लिपापोती नहीं है सर के उसमें, मतलब कि वो जो कहते हैं वास्तव में वो हकीकत है। वो कहते हैं ना, अगर करेला खाओगे, अगर सर कह देंगे ये मीठा है तो हम सब हंसेंगे, तो वही बात हो जाती है कि करेला कड़वा ही होता है ना। तो कहीं ना कहीं सफलता हमारी कड़वाहट से ही आती है। तो थैंक यू सर, आपने ये बातें कही हैं, और मुझे लगता है कि टीम वर्क के लिए हम इसको अपने अंदर, हम दूसरों को ना देखें, अपने अंदर हम लाएंगे, तो टीम के अंदर ऑलरेडी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीटें तो पड़ेंगे ही पड़े। अपने अंदर नहीं है तो टीम के अंदर लाने की सोचेंगे तो हमें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। थैंक यू सो मच सर, आपने जो जानकारी दी, थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम। अगर टीम ईगल के हर एक लीडर्स अगर ऐसा करेंगे तो आज तो मुझे पूरा विश्वास है कि टीम ईगल में बहुत ही ज्यादा दमदार लीडर्स हो गए, है ना। सो थैंक यू सो मच अपना रिव्यू रखने के लिए। नेक्स्ट हम चलते हैं आरती मैम के पास में। आरती मैम, आपका अनम्यूट का ऑप्शन आ चुका है, सो प्लीज कम ऑन द स्क्रीन मैम। हेलो, मैं आरती मोरे, मुंबई थाने से। सर, जब भी ये जो मेटा रेल के बारे में बात करते, बहुत कुछ सीधे मुंह पे बोल देते, लेकिन ये बात उनकी मुझे बहुत अच्छी लगती है। मुंबई के लोग मुंह पे बोल देते, ये मुंह पे जो बोलने की बात होती है, ये किसी को खट्टी लगती है, लेकिन बहुत बढ़िया होता है, क्योंकि हम लोग ने समझ में आता है कि क्या हमारी गलती है, क्या हम कहाँ गलती करते हैं, ये हमारे समझ में आता है। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। एक्चुअली आई एम सॉरी मैम, मैं आपको बता दूं, मुंबई के नहीं, टीम ईगल के सारे लीडर्स हर एक इन्फॉर्मेशन देते हैं जिसकी वजह से आप लाइफ में आगे बढ़ पाए, है ना। सो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट हम चलते हैं मिस्टर बाग सिंह मेहरा सर के पास में। सर, आप मोस्ट वेलकम है आपका पैनल पर। नमस्कार वैशाली वैष्णव मैम। और नमस्कार राधे राधे। जी मैम, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं भाग सिंह मेहरा जिम कॉर्बेट टीम से हूँ, और बेहतरीन होस्टिंग आपकी, और बेहतरीन आपका मन संचालन हमेशा ही रहता है, और दोनों टाइम आप मन संचालन करते हैं, चाहे वो इवनिंग सेशन हो चाहे मॉर्निंग सेशन हो। तो आपका धन्यवाद कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मेरी आवाज आ रही ना मैम? सर, आप बोले और वॉइस ना है, ऐसा नहीं होता, वॉइस आ रही है। जी मैम। तो आज का जो सेशन मिलिंद मितांगे सर का रहा, बहुत ही बेहतरीन सेशन। और सर के बारे में मैं बता दूं कि सर डायरेक्टली बातों को बताते हैं, और जरूर किसी न किसी व्यक्ति को बात जरूर उनको चुभती हो, लेकिन वो हमारे लिए इन ऑल बहुत बेहतरीन रहती है। और सर ने एक इम्पोर्टेंट बात बताई कि जो प्रोस्पेक्ट है जिसको हम ये बात बताते हैं, तो जरूर बात है कि उसकी समझ में पहले दिन ये बात नहीं आती है, लेकिन एक बेहतरीन उदाहरण उन्होंने दिया कि अगर हमारे घर में कोई मेहमान आता है तो हम उसको जबरदस्ती ऐसे प्यार प्रेम से कह के, अगर उनकी खाने की इच्छा नहीं भी है तब भी वो एक रोटी खा लेते हैं। तो यही सेम नियम, सेम फॉर्मूला हमें नए व्यक्ति के साथ भी करना होगा। और सर ने बताया कि तीनों टाइम के जो सेशन हमारे अब चल रहे हैं, दो पहले चलते थे, तीसरा 2-3 दिन से भी स्टार्ट हुआ है,
तो जो ये 2 सेशन चलते हैं, इन सेशनों से ही हम सीख सकते हैं। और उसके फोन में शुरू के दिन से ही आप अलार्म लगा दें कि भाई ये टाइम है, इस टाइम पर आपने मीटिंग में बैठना है। तो कुछ समय यानी कि 10-15 दिन, 20-21 दिन वो अगर वो लगातार इसको करता है तो उसकी वो आदत में शामिल हो जाता है। और सर ने जो पीपीटी के माध्यम से बहुत बेहतरीन बातें बताई, मैंने सभी का नोट भी किया है, स्क्रीनशॉट भी लिया है। तो वैशाली मैम आपका धन्यवाद, मिलन सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। नमस्कार आपको। थैंक यू सो मच सर, और इतने अनमोल विचार रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट अनम्यूट का ऑप्शन जा रहा है खीम सिंह सर को, आई एम सॉरी, मोहन सर को जा रहा है। सो मोहन सर, आपका मोस्ट वेलकम है टीम ईगल के पैनल पर। मनमोहन सर, आई एम सॉरी। गुड मॉर्निंग विशाली मैम। गुड मॉर्निंग सर, राधे राधे। कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया, मस्त। आपकी स्माइल, आपकी होस्टिंग नंबर 1, सैल्यूट है आपको। दूसरी बात, मिलन सर जो बात करते हैं ना मैम, ऐसा करते हैं जैसे उन्होंने हर चीज को प्रैक्टिकल वे में अपने साथ में कर चुके हैं। वो अपना प्रैक्टिकल जितना उन्होंने किया है उसको हमारे साथ शेयर करते हैं, जो उनके साथ हुआ वो सबको पता लग जाए कि आने वाले हम उस पैटर्न पे कैसे प्रिकॉशंस रख सकते हैं, उस पे कैसे अपना काम कर सकते हैं। जो भी उन्होंने बताया, ये मेटावर्स के साथ साथ में अगर जीवन के अंदर भी हम उतारेंगे, अपनी लाइफ के अंदर भी उतारेंगे, तो इसका वही हमें जवाब मिलेगा जो दुनिया हमें कहती है पर्सनल डेवलपमेंट करने जाइए, आप यहाँ भी ज्वाइनिंग कर लीजिए, आप ये कर लीजिए, आपको ये काउंसलिंग करवानी पड़ेगी। सारी काउंसलिंग तो हमें मेटावर्स फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा है, लेकिन लेने वाले चाहिए। कॉस्टिंग कुछ नहीं है, सिर्फ टाइम है। टाइम दोगे तो कुछ ना कुछ मिलेगा। मेटावर्स वो प्लेटफॉर्म है जो हमें फाइनेंशियली और फैमिली में रिलेशन बनाने का, संबंध बनाने का तरीका सिखाता है और आपस में जोड़ना सिखाता है। कोई कहाँ का है, कोई कहाँ का है, लेकिन आज ऐसे लगता है जैसे कि अपने परिवार में बात कर रहे हैं। और मिलन सर तो ऐसे लगते हैं जैसे कि वो अपना सारा जिंदगी का एक्सपीरियंस वो हमें दे रहे हैं। और मैं चाहूंगा जितने मेरे साथी आज इस पैनल पर बैठे हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। जिन्होंने सुना उनका शुक्रिया, जिन्होंने नहीं सुना वो इस बात का शुक्रिया कि वो हमारे लायक थे ही नहीं। जो जागेगा वो पाएगा, जो सोएगा वो खोएगा। चलिए मैम, आपका दिन शुभ हो और मेरे सभी साथियों का दिन शुभ हो। आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूं। धन्यवाद। मनमोहन सिंह, रामपुर। थैंक यू सो मच सर, और आपने बहुत ही प्यारा रिव्यू रखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट टाइम चलते हैं किम सिंह मेहरा सर के पास में। सर, आपका मोस्ट वेलकम है पैनल पर। थैंक यू मैम। वैशाली मैम, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे जूम पैनल पर बोलने का मौका दिया। जूम पैनल पर बैठे गुरु महागुरु मेरे दोस्त, सबको मेरा प्रणाम है। और होस्टिंग तो बहुत लोग करते हैं, सबकी होस्टिंग अच्छी होती है, पर आपकी होस्टिंग लाजवाब है। मैं हैंडरेज नहीं कर रहा था, आपकी वाणी कोयल की, जैसे कोयल की वाणी होती है ना, इतनी मधुर और मीठी, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैंने हैंडरेज भी किया। आपकी होस्टिंग लाजवाब। और मिलन सर के क्या कहने, मिलन सर का जब सेशन आता है तो मैं पूरी ध्यान से उसको सुनता हूँ, क्योंकि मिलन सर जो है बनी बनाई बातें, रटी रटाई बातें नहीं कहते हैं। उन्होंने जो प्रैक्टिकल किया है मार्केट में जाके, जमीनी लेवल पर जाके जो उन्होंने किया है, जो उनके साथ गुजरा है, वही शेयर करते हैं और वही हम लोगों के लिए होता है। क्योंकि हमें सुबह शाम क्लास तो मिलती है, लीडर तो बनते हैं, यहाँ से सीखते हैं, पर असली सीखना मार्केट में जब तक नहीं जाएगा, जमीनी लेवल पर मार्केट में नहीं जाएगा, और वहाँ हर प्रकार के लोग मिलते हैं, हर तरह की बातें होती है, तो वहां पे पता चलता है कि हम लीडर कितने बड़े हैं और क्या हमें सीखा आज तक, है ना। क्योंकि जब मार्केट में लोगों से परिचय हमारा होता है, लोग कई तरह के, हम सोचते हैं यार हम ही लीडर है, हमसे भी बड़े लीडर मार्केट में बैठे हुए हैं, उनका क्वेश्चन का आंसर अगर जब हम नहीं दे पाते तब लगता है यार वाकई में हमने जूम पे जो है, जब हमारी क्लास होती है तो हमने ध्यान नहीं दिया। तो मेरे को मिलन सर की जो बातें होती हैं बिल्कुल दिल को छूती हैं और मैं उनसे प्रभावित होता हूं और आगे काम करता हूं। सर सही बोला मिलन सर ने कि टीम तो बना देते हैं, उनको फॉलो नहीं करते। फॉलो करना जरूरी है। मैं तो डेली उनको, चाहे उनसे आईडी लगे या ना लगे, मैं उनसे बात जरूर करता हूँ, एक फोन जरूर करता हूँ कि क्या हाल समाचार है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। ये लीडर की एक क्वालिटी होती है, अपने जो टीम है उसको जगाने की
जगाना, हम हमेशा जगाना चाहिए उसको, तब जाके वो आगे बढ़ेगा, और वो आगे बढ़ेगा तो हम भी आगे बढ़ेंगे। जब टीम आगे बढ़ेगी तभी तो हम भी बढ़ेंगे, जब टीम ही नहीं बढ़ेगी तो हम कहाँ से आगे बढ़ेंगे। और मेरे कई ऐसे दोस्त हैं, ऐसे टीम में लोग हैं जो जूम पर आते हैं, बोलते नहीं है। जूम पर जब तक नए साथी या पुराने साथी जूम पर बोलेंगे नहीं, सीखेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, तो उनको पता कैसे चलेगा आखिर इनके दिल में क्या है। इसलिए मैं बोलता हूँ थैंक यू, धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। और मेरे अपलाइन भगवान सर, श्याम सर, उनका भी धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि और अपनी प्यारी सी टीम, उनकी वजह से मैं जूम पर हूँ और बोल पा रहा हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। हिम सिंह मेहरा, उत्तराखंड, रामनगर सर। वैशाली मैम, थैंक यू सो मच सर इतना प्यारा रिव्यू रखने के लिए। एक्चुअली सारे लीडर्स बहुत ही अच्छा सेशन लेते हैं, और ये आपने बहुत अच्छी बात बोली कि लीडर्स यहाँ पर आकर अपनी राय नहीं देते, बिकॉज वो उनका ओपिनियन है ना। बिकॉज यहाँ के सारे लीडर्स अपना 10% बरोबर देते हैं। अब वो हम पर डिपेंड करता है कि हम उन पर इम्प्रूवमेंट कितना करते हैं और कितनी ज्यादा कोशिश करते हैं। सो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट हम चलते हैं जीवन सर के पास में। जीवन सर, आपका अनम्यूट ऑप्शन आ चुका है, सो प्लीज कम ऑन द स्क्रीन सर। जीवन गोस्वामी सर, मोस्ट नमस्कार मैम, आपने बोलने का नमस्कार, मौका राधे दिया। मैं जीवन गोस्वामी नैनीताल से बिलोंग करता हूँ। ठंडा भी बहुत हो रहा है यहाँ पर अभी। आपकी होस्टिंग तो बहुत अच्छी, बहुत अच्छा लगता है सुबह सुबह आपकी आवाज सुन करके। आप तो मेरी बेटी के समान हैं। और रही बात मिलन सर की, तो उनके तो क्या कहना, तो जब बातों को बना करके नहीं कहते, बल्कि जो हकीकत है उस बात से हमको रूबरू कराते हैं। बहुत अच्छा लगता है उनका जो सेशन चलता है। एक बात उनकी जो मेरे मन में क्लिक कर गई कि ईमानदारी अपने किसी भी काम में हमें ईमानदार रहना चाहिए। कभी भी किसी को गलत बातें कह के या अपने से थोड़े से फायदे के लिए अगर हम आदमी से झूठ बोलते हैं, तो कल के दिन कुछ न वो उस आदमी को पता चल जाता है कि कहीं यहाँ पर मेरे साथ फ्रॉड हुआ था। इसलिए ईमानदार हमें रहना चाहिए कि हम कोई काम करें। थैंक यू। मैं पिछले मात्र 1.5 महीने से मैं इस सिस्टम में हूँ, अभी सीख रहा हूँ थोड़ा थोड़ा, ज्यादा मुझे आता नहीं, बोलना भी कम आता है। धन्यवाद, आपने बोलने का मौका दिया। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। इनफैक्ट आप 1.5 महीने तक मतलब इस बिजनेस को स्टार्ट कर चुके हैं, और प्लस आपने अभी बोलना शुरू किया है। सो कंग्रेचुलेशंस। धीरे धीरे आप हमसे भी ज्यादा अच्छा मिलेंगे, है ना। और नेक्स्ट हम चलते हैं दिल्ली दिलवालों के पास। यहाँ के जो कोच है, यानी कि वो लीडर्स जो हमें बहुत सारी चीजें अभी सिर्फ और सिर्फ कुछ ही मिनट में सिखा देंगे। अगर अब तक आपको कुछ चीजें और जाननी है तो उन्हें जरूर सुनिएगा। सो प्लीज मोस्ट वेलकम है दीपक सर, आप खुद पोस्ट है, मोस्ट वेलकम है आपका पैनल पर। धन्यवाद वैशाली मैम। गुड मॉर्निंग और गुड मॉर्निंग ऑल लीडर्स। देखिए, मिलन सर का सेशन बहुत ही शानदार रहा, और पहले आपकी होस्टिंग जबरदस्त होस्टिंग, और आप मुंबई में बेशक रहते हैं लेकिन आप हैं राजस्थान के, तो आवाज आपके अंदर राजस्थान की है ना, और राजस्थान के लोग तो जबरदस्त होते ही है ना, बातचीत बहुत जबरदस्त होती है। और मिलिंद सर का सेशन बहुत ही शानदार रहा, जबरदस्त रहा। और सबसे बड़ी बात है कि मिलिंद सर ने जो भी जानकारी हम लोगों को देते हैं वो प्रैक्टिकल है, क्योंकि प्रैक्टिकल जो नॉलेज होगी ना वो लोगों को समझ चुके हैं, किस लोग कैसे बात करनी है, क्या समझना है। सेल्स में यही सबसे बड़ा मैटर है कि आप जब सामने वाले के साथ बैठो, हम लोग पता है, देखिए गलती क्या करते हैं, हम लोग डायरेक्टली प्लान पर बात करते हैं। हमें उनके जीवन को समझना चाहिए सबसे पहले। वो व्यक्ति उसको इतना मजबूर कर दो, वो खुद कहेगा बताओ मेरे आपके पास कोई रास्ता है मेरे समस्या के समाधान का। वो खुद कहेगा आपसे प्लान दिखाओ मुझे। क्यों जल्दी करते हो प्लान दिखाने की? करनी ही नहीं चाहिए। हमारा जो रेशो जो कम रहता है ना, वो इसी वजह से कम रहता है। नेटवर्किंग में यही बोला जाए 10 को समझाएंगे 2 आएंगे, 10 के 10 आएंगे, 10 में से 8 आएंगे। वो तब आएंगे जब हम उनकी भूख को बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हम खाना तो परोस रहे हैं, हमने ये पूछा ही नहीं कि उसको भूख है या नहीं है। आप कितना ही अच्छा खाना बना लो, अगर उसके भूख नहीं है उसको, तो वो आपका खाना नहीं खाएगा। ये ध्यान रखिए। तो सबसे पहले हमें सामने वाले की भूख बढ़ाने पे काम करना है, और जैसी भूख बढ़ेगी वो खुद कहेगा बताओ सर कुछ है, फिर आप कुछ भी परोस दो। अगर भूख है तो फिर कुछ भी परोस दो,
वो कहेगा ठीक है आप ले आओ, रोटी सब्जी ले आओ, है ना, कुछ नहीं चाहिए फिर उसे, वो उसे भी खा जाएगा। तो हमें सबसे पहले सामने वाले की व्यक्ति की भूख को बढ़ाने पर काम करना है। प्लान देने में जल्दबाजी मत करो कि एकदम से मिला व्यक्ति, अरे भाई उससे पहले फ्रेंडली हो जाओ। किसी रिश्तेदार को आपने 1 साल से फोन नहीं करा है, उठाते ही प्लान की बात कर रहे हो, उससे पूछ तो लो उसके घर में क्या घटनाएं हो गई हैं पिछले 1 साल में। दोस्त से पूछो 1 साल में, पिछले 1 साल में पता नहीं क्या क्या घटनाएं उसके साथ घट चुकी हैं। सामने से झलक रहा है, एकदम से जैसी आप प्लान की बात करते हो सामने से झलक रहा है लालच, सामने से झलक रहा है भाई। पहले 1 महीना 2 महीने उससे फ्रेंडली बात करो, उसके परिवार के बारे में जानो, उसकी जॉब में क्या चल रहा है, उसके बिजनेस में क्या चल रहा है, उतार चढ़ाव तो नहीं आया, पता चला उसे नुकसान हो चुका है पीछे 2 महीने में, कोई उसका पैसा लेके भाग गया है, उसका बाजार में पैसा फंस चुका है, बहुत सारी चीजें होती है। तो उसको समझो, जब आप उसे समझोगे तब आपको पता चलेगा कि आखिर इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, हम क्या कर सकते हैं। हमें डॉक्टर नहीं बनना है, हमें वैद्य बनना है। डॉक्टर क्या कहता है, आप बताओ जी क्या बीमारी है ना, वैद्य नब्ज पकड़ो, पता चलेगा कि क्या बीमारी है उसको। और देखिए मैं तो हमेशा बोलूंगा, उम्मीद वक्त का सबसे बड़ा सहारा है। अगर हौसला हो तो मेटावेल में किनारा है। रात तो वक्त की पाबंद है, ढल जाएगी, रात तो वक्त की पाबंद है, ढल जाएगी। देखना ये है कि चिरागों का सफर कितना है ना। हम सब लोग चिराग हैं, हमें बने रहना है मीटिंग में। और दूसरी बात देखिए, लाडो जी ने एक सिग्नल दे दिया है। क्या सिग्नल दिया है, सभी साथी समझ गए होंगे। एक सिग्नल उन्होंने दे दिया है कि हमें अपनी टीम के साथ मेहनत, ईमानदारी और शिद्दत से काम करना है। और जिन्होंने ये किया है, क्या उनको इतना सा भी डर है? नहीं है। मुझे पता है मेरी टीम मेरे साथ ही आएगी, मेरे साथ ही आएगी, बाहर की टीम भी आएगी। लोग फोन कर रहे हैं, आपके साथ जुड़ना है। ये हमारी 41-42 महीनों की तपस्या का फल मिलने वाला है हमें बूस्ट में, समझो। और ये एक सिग्नल मिलने वाला है उन लोगों के लिए जिन लोगों ने लोगों को जोड़ा और उनके सपनों के लिए शिद्दत से काम नहीं करा। तो यहां से हो सकता है, यहां से अपने आप को बदलो, यहां से चेंज लाओ। जो गलती हमसे हो गई है उस पर उसको खत्म कीजिए और शुरुआत कीजिए, है ना। लोगों के साथ मिलिए, विचार बनाइए आपस में। जो अगर कुछ छूट गया है ना, कहीं भी कुछ गैपिंग रह गई है, उसको बैठ के मिल के सुधारिए। समय है अभी हमारे पास, कहीं भी तो हम लोग इसमें बड़ा कर सकते हैं। और फिर एक बात बोलूंगा, मेरे तो जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया है इस पैनल से, है ना। यहाँ पर क्योंकि देखिए पैसा भी कमाया था, प्यार भी, मान भी, सम्मान भी, सब कुछ, लेकिन सब जीरो हो गया। और उसके बाद ऊपर वाले ने वो सब चीजें सूद सहित वापसी कर दी, ब्याज सहित। प्यार भी मिला, पैसा भी मिला, सम्मान भी मिला, भविष्य की भी उम्मीद, है ना, सब कुछ मिल गया। कहते हैं कि ऊपर वाला कभी किसी की मजदूरी रोकता नहीं है। हम लोग मजदूरी मिलने में थोड़ा सा डिले हुआ तो हम घबराहट हो जाती है हमें, यार पता नहीं हमारी मजदूरी हमें मिलेगी नहीं मिलेगी। आपने जो मजदूरी करी है वो ऊपर वाले के रिकॉर्ड में दर्ज हो चुकी है, वो मिलेगी। हो सकता है थोड़ा लेट मिले, तो घबराओ मत, धैर्य रखो। हो सकता है आज ऊपर वाले के पास आपको देने के लिए अभी नहीं है, वो आपको कल डबल मजदूरी देने वाला है। एक दिन की दिहाड़ी नहीं मिली आपको, अगर हम, ऐसा होता है ना हमारे घरों में भी, हम मिस्त्री को बोलते हैं भाई आज नहीं मिलेगी, कल डबल देंगे। तो ऐसे ही ऊपर वाला भी है, आज मजदूरी नहीं मिली कोई बात नहीं, कल वो डबल देने वाला है। हो सकता है अगले दिन भी ना हो, तो 3 दिन की दिहाड़ी पूरी मिलेगी। ऊपर वाले की कलम में एक अक्षर भी वो नहीं है, आपकी पूरी की पूरी मजदूरी मिलेगी। बहुत सारे लोगों को मिलने वाली है बूस्ट के अंदर, ये हमें देखिए। और कहते हैं कि तुम एक बार मेटावेल से मुझ जैसी मोहब्बत करके तो देखो, सफलता उम्मीद से कम हो तो सजा देना। गारंटी दे रहे हैं हम लोग टीम ईगल की को लीडरशिप के माध्यम से। यहाँ आपको वो सब चीजें मिलेंगी, बस केवल पैनल पे बने रहो, टीम को लाने का प्रयास करो, टीम को मिस कॉल करो। सुबह वो बुरा मानता है मानने दो, घर पहुंच जाओ। जैसे दीपक तोमर जी ने बोला था, घर पहुंच जाओ। भाई साहब अगर कल मीटिंग में नहीं जुड़े तो कल का सुबह का नाश्ता आपके यहाँ पे हम लोग करेंगे। 2 बार नाश्ता उसी के घर पे करो, तीसरे दिन से पहले मीटिंग में जुड़ेगा वो। हर वो तरीका अपनाओ, वो मीटिंग में आए, घर पहुंचो उसके। अगर आसपास है ना, दरवाजा
कटाओ 6:30 बजे जाके। भाई साहब मीटिंग में जोड़ो, नहीं तो कल नाश्ता यही होगा। ये लोकल में तो हो ही सकता है, 2-4 बार बोलोगे तो अपने आप, जैसे हम लोग बच्चे के इंजेक्शन लगाते हैं ना, उसे दर्द होता है, लेकिन हम किस लिए लगवा रहे हैं? उसकी अच्छाई के लिए। तो लगने दो पूरा। एक दिन जब वो कामयाब हो जाएगा, वो मानेगा कि मेरे बारे में जो भी ये कर रहे थे वो अच्छाई के लिए कर रहे थे, है ना। मैं आज भी 40-40 लोगों को, 50-50 लोगों को मिस कॉल करता हूँ सुबह 6:30 बजे, 6:45 के बाद मेरा यही काम रहता है। वो जुड़े ना जुड़े वो उसका काम, मेरा काम है अपना काम करना। लोग मुझे बोलते हैं सर आप मुझे 3 साल से मिस कॉल कर रहे हो। मैंने कोई बात नहीं, क्या दिक्कत है, मेरी ड्यूटी है ये। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद मिलिंद सर, आपका शानदार सेशन के लिए दिल से नमन। और ओवर टू वैशाली मैम। थैंक यू सो मच सर, इतना प्यारा और इतनी सारी इंफॉर्मेशन देने के लिए। जो कमी तो वैसे थी ही नहीं किसी सेशन में भी, क्योंकि टीम ईगल के सारे लीडर्स बहुत ही अच्छे सेशन देते हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया लास्ट तक बने रहने के लिए। अब हम मिलेंगे 8:25 के सेशन में, जहां पर आपको इस बिजनेस की और बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। तब तक एक छोटा सा प्रयास और करते हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन लेते हैं, जो यहाँ से सीखा है अब वो वहाँ इम्प्लीमेंट करते हैं, ताकि हमारी टीम भी बहुत अच्छी वर्क करे और एक छोटी सी खुशियां आपके घर भी आए और बहुत सारी स्माइल भी आए, कि आपकी एक छोटी सी इंफॉर्मेशन की वजह से किसी इंसान का सपना पूरा हो। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं इवनिंग के सेशन में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे।